किसी का है, किसी ने अपना मनी मैग्नेट बनाया किसी चीज को? मैम मैंने बनाया। बताओ शर्मिला जी। क्या कुछ, क्या क्या हुआ उसके साथ में? कुछ हुआ? कोई एक्सपीरियंस है? मैंने ये बॉक्स भी बनाया, लेके आई। मनी रेकी बॉक्स दिखाओ। हाँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। उसमें ये सब हाँ, दैट्स दिख रहा है नाइस। क्या? गुड 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 गुड। और उसमें किसको? वो सब ये बना के उसमें रखा मैंने। मैंने खुद ब्यूटीफुल। बना के। आपने खुद से बनाया है ये 3D? हाँ हाँ हाँ। नाइस। बहुत बढ़िया। गुड। और किसी ने बनाया मनी रे की बॉक्स अभी तक? आई हैव मेड, मैंने बनाया ये वाला वुडन बॉक्स ऐसे। दैट्स नाइस। और मैंने उसमें साथ में आई हैव पुट ये वाला क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड, ठीक है। वो भी रखा है इसके अंदर। एंड अभी मैनिफेस्टेशन सिंबल बना के आई हैव पुट अ स्लिप राइट। एंड वेटिंग फॉर अंदर इट टू कलर बी है, रेड है, कंप्लीटेड। दैट्स नाइस। अंदर हाँ का जी, कलर सब लोग रेड यस रखना रेड है, प्लीज। हाँ। रेड हाँ। है। नाइस। ठीक है। मनी रे की बॉक्स सब लोग प्लीज बना के ग्रुप में शेयर करो, मजा आएगा पता है। सब लोग अपने अपने मनी रे की बॉक्स ग्रुप में जरूर शेयर करना। हम्म। राइट, कम से कम ना मोटिवेशन मिलता है दूसरों को भी। एंड प्लीज मेक इट रियली। और बल्कि दो बना के रखो, एक अपने लिए और एक और बना के रख लो। इफ यू गेट, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स और उन सब के लिए ना, सो जस्ट पुट दोज स्लिप्स इन दैट। ठीक है। तो ये कर लो। कौन कौन, हम किस किस को मिस कर रहे हैं अभी? रितु एकता शायद अटेंड नहीं कर पाएगी हाँ वो, आज। हाँ मुझे लग रहा है वो ना, वो बोल भी रही थी उस टाइम पर ना। उसका मैसेज आया भी आपके पास भी क्या? हाँ हाँ, एक्चुअली मेरी बात हुई तो वो हाँ। नहीं अटेंड कर पाएगी आज। हाँ, उसका डिनर टाइम हो जाता है ये वाला ना, और बच्चे भी उसके छोटे ही हैं फिर। या, चलो। राइट। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट आवर मनी डे की ग्रैंड मास्टर लेवल। हम लोग करते हैं अपना शुरू। ठीक है जी। सो ये जो पूरा का पूरा हमारा अभी तक हम लोगों ने जितना भी करा है पहले, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जितना ही पढ़ा है फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? कि फर्स्ट में तो हम लोगों ने रुपी सिंबल पढ़ा या डॉलर सिंबल था हमारा, है ना? दोनों सिंबल में से हम कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा। जिसको कि हमें अपनी पाम के ऊपर, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जिसको हम अपनी पाम के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, और ताकि हमारी पाम चार्ज हो जाए, और हम उस हैंड से अपने 7 चक्रास हम लोग अपने आराम से चार्ज कर सकते हैं। यही था। वी कैन ड्रॉ आर दैट मनी, दैट रुपी सिंबल या डॉलर सिंबल ऑन आर लैपटॉप या मोबाइल, है ना? या हमारा पेटीएम है, या कोई भी हमारी शॉप है, जहाँ भी हम बैठ रहे हैं, या कहीं भी अपने घर के बाहर। सो वी कैन डू दैट। इनफैक्ट आप लोग उसको फ्रेम करा के भी अपने घर के बाहर भी उसको हैंग कर सकते हो, रुपी सिंबल को या फिर डॉलर सिंबल को। ये हमने किया था। दूसरा हमने क्या पढ़ रहे थे हम उसमें, कि हम लोग कोई भी अपना एक कुछ भी चीज है ना, हम लोग क्या बना सकते थे उसको अपना मनी मैग्नेट, है ना? तो आई होप कि वो आप सबने बनाया होगा। अपना नहीं बनाया तो प्लीज बना लेना जरूर। आपका कोई जो भी आप रेगुलर पहनते हो, अपना चेन है, आपकी रिंग है, आपके इयर रिंग है, आपका स्पेक्स भी हो सकता है, आपकी बैंगल्स है, वट एवर, या कोई की चेन है जो आप हमेशा अपने साथ में रखते हो, है ना? तो उनको आप अपना जो है मनी मैग्नेट बना सकते हो। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? कि जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है तो आपने क्या बोलना है? ग्रैटिट्यूड फील करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इनफैक्ट आपको कोई सब्जी वाला भी, आपने उसको 200 रुपये दिए हैं, 100 रुपए की सब्जी है, और वो आपको 100 100 रुपये वापस कर रहा है, तो भी आप अपने अंदर में जरूर उसको बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब आपको मनी वापस मिल रही है, सो व्हाट यू विल डू इज, यू विल ड्रॉ द रुपी सिंबल एंड यू विल क्लीन द एनर्जी। राइट। ड्रॉ किया आपने रुपी सिंबल और क्लीन क्लीन क्लीन, देन ड्रॉ किया दोबारा से, चार्ज चार्ज चार्ज। ठीक है। ये हम लोग ने कर रहे थे वहां पे। ठीक है। ये याद रखना। जब आप किसी को मनी दे रहे हो तो प्लीज बहुत खुश होके पैसे दिया करो। कभी भी मत मत ये सोचना कि हाय, जैसे होता है ना कि सब्जी का थैला भी लगा हुआ है,
यार देखना 1,000 रुपए की सब्जी आ गई, हाय हाय, पता नहीं कितना खाते हैं ना हम लोग, ओहो 1,000 रुपए चले गए यार। या हम लोग कहीं घूमने गए तो भाई पता कितना खर्चा हो गया यार, 50,000 का बिल आ गया, ओ माय गॉड। और ऊपर से उसको टिप भी देनी पड़ गई। ठीक, क्यों आता हो यार वो हमारी गाड़ी का दरवाजा भी खोलने के लिए, यार मैं इसको 100 रुपए देने पड़ गए मुझे यार। सो प्लीज जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हो ना, दिल खोल के दो, खुश होके दो। दिल खोलने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बैंक लुटा दो, बट जब भी आप दे रहे हो ना तो खुश होके देना। बिकॉज जो मनी की एनर्जी है ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे। लो फ्रीक्वेंसी पे वो काम नहीं करती है। और मनी की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, बहुत ही पावरफुल है। तो जितनी पावर आप उसको रिसीव करने में रखोगे और देने में करोगे, वो उतनी आपके पास में हैप्पीली आएगी आपके पास। राइट। और जितने भी हमारे नोशन है ना बचपन के हमारे, पैसा पेड़ पे उगता है क्या, पैसा तो घर को बर्बाद कर देता है, पैसा लड़ाई की जड़ होती है, हमने ये सब वर्ड सुने हैं नहीं सुने हैं बचपन से लेके अभी तक, है ना। ये सब ना एक्चुअली में बेकार की चीजें होती हैं। ये एक्चुअली में कुछ नहीं है। अंबानी के घर में कितने झगड़े हुए हैं आज तक, कभी सुने हैं आप लोगों ने? सुने हैं किसी ने कि जी वो दोनों भाई जो है इनका इनमें लड़ाई हो गई, युद्ध मच गया? बिल्कुल भी नहीं है। रिक्शा वालों में भी युद्ध मचता है जहाँ पे पैसे नहीं होते हैं, यू नो दैट। वहां पे भी युद्ध मचते हैं। तो फिर यानी कि पैसा लड़ाई की जड़ नहीं है। लड़ाई की जड़ तो हमारा दिमाग है एक्चुअली में, पैसा नहीं है। ठीक है। बल्कि पैसे से तो मैंने देखा कि आजकल रिलेशनशिप हील हो रहे हैं। एटलीस्ट यू आर हेल्पिंग समवन। राइट। और जब भी आप किसी को दोगे तो आप हमेशा खुश होके दोगे। जब भी आप ये ध्यान रखना प्लीज, जब भी आप किसी को दे रहे हो दिल खुश होके दो। और जब पैसा खर्च कर लिया ना उसके बाद कभी भी कृप मत करना। कृप करके मत आना कभी भी प्लीज, कि यार इतना खर्चा हो गया, ये हो गया। बल्कि हमेशा थैंक यू बोलो कि थैंक यू मनी रेकी फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई एक्सपेंसेस या फॉर ऑल माई ट्रिप। राइट। जितना जितना आप डरोगे ना पैसों को खर्च करते हुए, उतना उतना पैसा आपके पास में रो रो के आएगा। और जितना आप खुश होके रखोगे ना कि अरे यार आ गया ना, ठीक है अब हो जाएगा खर्चा, और भी हो जाएगा, और मेरा मेरा कमा लूंगी, अब मैं कमा रही हूँ या जो भी है कुछ भी हो रहा है, जब आप कर रहे होंगे ना ये सब चीजें, तो आप देखोगे आपकी एनर्जीज अपने आप ही ना जो है हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। सो फर्स्ट लेवल में हमने एक चीज और सीखी थी कि अपनी एनर्जीज को क्लीन करना कैसे, मनसा वाचा कर्मणा से, है ना। मन से, वचन से और कर्म से। हालांकि ये स्टेफनी ब्लेयर ने किसी और वर्ड में सिखाया, पर मेरे को समझ में तो यही आया क्योंकि भगवत गीता पढ़ी है तो समझ में तो यही आना है मुझे, है ना। तो कि अपने वर्ड्स, वो बोलती है कि अपने वर्ड्स को क्लियर रखो बोलते हुए। ठीक है। तो दैट इज वचन। और अपने जो है ना मन को क्लियर रखो किसी के लिए भी, तो दैट इज मनसा। ठीक है। और उसने क्या बोला कि अपने एक्शंस को भी क्लियर रखो। डोंट ट्राई टू हार्म एनी वन। तो दैट इज कर्मणा। तो मनसा वाचा कर्मणा, इसको आपने जो है फॉलो करना है। दूसरी चीज ये थी कि हम लोग सेकेंड लेवल पे हमने पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट मनी रेकी बॉक्स। बिकॉज मनी रेकी बॉक्स जो हमें गोल्डन कलर में या फिर ग्रीन कलर में या फिर रेड कलर में हमने बनाना था। तो उसके अंदर में आप अपनी सारी अफर्मेशंस जो है लिख के आप उसके अंदर में डाल सकते हो। और हमने ये भी सीखा कि हम दूसरों को जो है हीलिंग कैसे दे सकते हैं अपने सिंबल्स के साथ में। याद है वो सारे सिंबल हमारे, पाउंड सिंबल है ना, दूसरा हमारा कौन सा था हमारा, एक हमारा अफर्मेशन सिंबल था, है ना, सॉरी मैनिफेस्टेशन सिंबल। जिस वो मैनिफेस्टेशन सिंबल हमें क्या बोल रहा था कि जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो तो ये हमेशा याद रखना उसके साथ में कि किसी भी लिविंग एंटिटी, नॉन लिविंग एंटिटी, किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए उसके लिए, है ना। तो वो ही हमें ध्यान रखना है। राइट जी। और राइट, अब हम लोग मनी रेगी मास्टर अपना लेवल पे चलते हैं, जो कि हमें और ये बता रहा है कि अपनी जो है एनर्जीज को हमें कैसे क्लीन रखना है। राइट जी। करते हैं हम लोग आगे। अच्छा ये हम लोग कर चुके हैं ये, और मैं इसमें क्या बता रही थी, even if certain things in your favor you understand spelling गलत होगी, the beautiful nature of the universe, ठीक है, but when you enter into deeper level you start understanding clearing। राइट। जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में थोड़े से और डीपर लेवल पे जब हम लोग घुसते हैं ना, तो हमें समझ में आती है चीजें कि यार ये जो चीजें हैं ना ये बेसिकली हमारी, और हमें जो है इसको और डीपर लेवल पे हमें अंडरस्टैंड करना है ताकि हम लोग अपनी एनर्जीज को और क्लियर कर सके और क्लियर रख सकें। एक सेकेंड। राइट।
सो इन मनी रेकी ग्रैंड मास्टर हम लोग हमेशा जो है डीपर लेवल पे क्लिनजिंग की बात करेंगे अब इस टाइम पर हम लोग बैठ के। और जो क्लिनजिंग है, जो क्लियरिंग है, जो मेजरली है, वो सारा का सारा हमारा इस मनी रेकी के थर्ड लेवल में हम लोग क्लिनजिंग की बात करेंगे। अब क्लिनजिंग हमारी दो लेवल पे आती है। एक तो आती है एनर्जेटिक इशू, जो कि हमारे है मनी के साथ में। दूसरा है हमारे पर्सनल इशू, जो है हमारे मनी के साथ में। नाउ व्हाट इज एनर्जेटिक इशू? नाउ अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे कि एनर्जेटिक इशू हमारे पास में है क्या क्या। हम लोग एनर्जेटिक इशू और दूसरा है हमारा पर्सनल इशू, है ना। एनर्जेटिक इशू हमारे आते हैं, एक तो हमारे आते हैं बैड फाइनेंशियल कर्मास का। तो बैड फाइनेंशियल कर्मास हमारे हैं क्या क्या बेसिकली? जैसे कि हम लोगों में से बहुत लोगों को आदत है, किस चीज की आदत होती है? कहीं से हमें बार्गेन हम कर ले, है ना, उसका खून निचोड़ के हम लोग ले आए उस इंसान का। या होटल में गए हैं तो होटल से सबसे पहले जाते बाथरूम में घुसते हैं कि कौन से ब्रांड का सामान है यहाँ पे, ये है ना, अच्छा बायोटीक का है या इसका है। तुमने वो सारा हमें उठाना होता है ना कि यार ये तो पैक करके हमें लेके जाना ही जाना है। या फिर कुछ लोग तो वहाँ के टॉवल्स भी ले आते हैं, कुछ लोग वहाँ की स्पून्स लेकर आते हैं, पता नहीं और क्या क्या, मतलब दे लोगों को है ये सब चीजों की आदत। सो अगर आप ये सब लेकर आ रहे हो ना, सो ये कहीं ना कहीं आप अपने बैड फाइनेंशियल कर्मास जो है क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि फ्री का स्टफ, जहां भी हमें फ्री का स्टफ मिलता है ना, लोगों को बहुत मजा आता है। अच्छा ये फ्री का मिल रहा है, ये सॉफ्टवेयर फ्री का है, इसको डाउनलोड कर लो, ये फ्री का है, इसको भी ले लो। सो प्लीज आज से आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज अगर आपको फ्री की कहीं मिल रही है ना, प्लीज वॉच इट कि क्या ये एक्चुअली में इंसान फ्री का देना चाह रहा है। अभी तो ये भी ऐसे मैंने सुनने में आती हूँ मैं और देखती हूँ मैं लोगों को कि कोई एक इंसान कोर्स करता है और वो इंसान पे नहीं करता, साथ में उसके चार लोग और पे कर रहे होते हैं कि तू, हम लोग चार लोग मिलके पे करते हैं बट कोर्स तू कर ले, सो दैट इस कोर्स को हम चार लोग जो है पीडीएफ हम लोग शेयर करेंगे, ये करेंगे। सो गाइज इफ यू आर पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, सो प्लीज स्टॉप डूइंग इट। बिल्कुल मत करना ये सब चीजें, बिकॉज ये आपके बैड फाइनेंशियल कर्मास में जो है ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको कहाँ कहाँ तक आप निकालना शुरू करोगे, ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल उसको निकालना। राइट। कहीं भी आपको कुछ भी कोई पीडीएफ है, पता नहीं किसने कहाँ डाउनलोड कर दिया और आप उसको जो है यूज करते जा रहे हो, तो पहले एक बार सोर्स जाके जरूर देखो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो अपने किसी काम के लिए, सो प्लीज टेल दैट पर्सन, मतलब सॉरी, जब भी आप किसी को यूज कर रहे हो तो उसको थैंक यू जरूर बोलो उस इंसान को जिसका वो पीडीएफ है। या अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसका नाम जरूर मेंशन करो कि मैंने फलाने फलाने पीडीएफ से मैंने ये उठाया है। क्योंकि उसको क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है जिसने वो सब चीजें क्रिएट करी है। आर यू गेटिंग मी? ये हम कर सकते हैं। सो एटलीस्ट अगर हम उस इंसान को क्रेडिट दे रहे हैं तो वो हमारे बैड फाइनेंशियल कर्मास में ये जो है क्रिएट नहीं करेगा कहीं भी किसी भी तरह से। उसका कंसेंट लेना जो है बहुत जरूरी है। जैसे कितने लोग हैं जो फ्री वाले कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है तब से तो बहुत ज्यादा ये ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले कहाँ ऑनलाइन होते थे। लोग उसको समझते भी नहीं थे कि ऑनलाइन करना है, नहीं हमें करना ही नहीं है, ऑफलाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे। तो अगर वो मतलब कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग एक्चुअली अपना कोर्स करा रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग कोर्सेज कराते हैं कि यार चलो लोगों के पास शायद पैसे नहीं है, लेट मी जस्ट हेल्प पीपल, है ना। या फिर चलो ठीक है यार, मैंने बड़े सारे कोर्सेज करा दिए हैं, चलो ये वाला कोर्स मैं ना फ्री में करा देती हूँ। ठीक है। तो जैसे मेरी इंटेंशन ऐसी रहती है कि यार मैंने बड़े सारे अभी अभी बहुत सारे कोर्सेज करा दिए हैं पैसों में, चलो लेट मी जस्ट गिव दिस नॉलेज इन फ्री ऑफ कॉस्ट टू माय स्टूडेंट्स, कि ये लोग कुछ उसको यूज कर ले, या ये रेमेडीज जो है इनके काम आ जाए। तो कोई भी कोर्स कराने का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका मोटिव क्या है। क्या मोटिव सिर्फ ये है वो फ्री वाले कोर्सेज कराने का कि लोग मुझे जाने, मैं फेमस हो जाऊं, मेरी वाहवाही हो जाए, या फिर ये मोटिव है कि यार उनका भला हो जाए, मैं इनका कुछ जो है भला कर सकूं। राइट। तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में जो है फर्क आता है कि आपकी सोच क्या है वो सारा कुछ भी कराने के लिए। क्या आप आई ओरिएंटेड हो, या फिर मतलब दूसरों के लिए ओरिएंटेड आप होके काम कर रहे हो कि मैं दूसरों को कहीं हेल्प कर सकूं, दूसरों को मैं कहीं सपोर्ट कर सकूं। राइट। तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वहीं से जो है एक एनर्जी शिफ्ट होती है, माइंड जो है शिफ्ट होता है। कि अगर मैं अपने लिए करा रही हूँ कि मेरी वाहवाही हो जाए, तो वो एक अलग एनर्जी चलेगी, फिर वहां पे जो है लोग उतने ही आएंगे बस जितने आने हैं। बट जब
हमारा सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ये है कि नहीं यार, दूसरों दूसरों का भला हो जाए, लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे, तब वहां पे आप लोग देखो तो वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलते ही मिलते हैं हमेशा। राइट जी। सो जब भी आप लोग आगे से कहीं भी कुछ फ्री का मिल रहा है, सो प्लीज स्टॉप टेकिंग दैट। बहुत सारे ऐसे लोगों को ना शॉप लिफ्टिंग की भी आदत होती है ना, शॉप में से कुछ उठा लिया, चुरा लिया, ऐसे हम लोग वो देखते हैं ना वीडियोस वगैरह। सो तो वो भी एक्चुअली बैड फाइनेंशियल कर्मास में जो है ऐड करता है ये। तो ये बहुत बुरी हैबिट है। और ये एक्चुअली मेरी हैबिट थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, और बहुत बड़े होने तक रही है। ऐसा नहीं कि मैं बचपन में ऐसी थी, मेरी लिटरली बहुत बड़े होने तक रही है। तो और ठीक है, जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में आई, अकल थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी अकल, पूरी अकल होती थी मुझे। ऐसा नहीं मैं बेवकूफ थी, सारे बढ़िया बढ़िया भी काम करे। बट ऐसा लगता था कि क्या जा रहा है यार, इसके पास तो इतना कुछ है, अगर मैंने ये उठा लिया तो क्या हो गया। कुछ चीजें मैंने बड़ी, जब मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था जिस टाइम पर, कुछ चीजें मैंने ऐसे भी करी हैं ये सोच के कि कि ठीक है यार, आई डोंट हैव मनी ना, मेरा काम चल जाएगा। बट लिटरली जब मुझे रियलाइजेशन हुआ, इट्स नॉट अबाउट द मनी रे, कि उससे पहले ही रियलाइजेशन तो हो रहा था। बट जैसे होता है ना, जब आपको एकदम अंदर से लगता है कई बार कि नहीं यार, ये मुझे ना खत्म करना है। सो व्हाट आई डिड इज, मैं शायद पहली बार ये सब चीजें यहाँ पे बता रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था ना। हाँ, कर दिया था। तो ये एक्चुअली हैबिट मेरी थी, और मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसकी कौन कौन सी हैबिट्स हैं। बट लिटरली मेरा फाइनेंशियल जो है, मेरा वैसे ही बहुत बैंड बजी हुई थी, और मैंने और उसके बाद जो अपनी और बैंड बजा ली थी। ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने जब मेरे पास पैसे आने वो स्टार्ट हुए, थोड़े बहुत जो भी मेरे पास आते थे, व्हाट आई डिड इज, जो भी वो अमाउंट होता था ना उस वाली कॉस्ट का, आई हैव स्टार्टेड डोनेटिंग। कि यार अच्छा, मैंने ये वहां से उठाया था, इसका इक्वल अमाउंट इतना है, थोड़ा सा और ज्यादा करके आई हैव स्टार्टेड पेइंग। कि यार मंदिर में उसके नाम का ये वाला है, उसके नाम का ये, जो जो मेरे को शॉप, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत पुरानी चीजें हैं, पुरानी है वो दुकानें रही हैं वो, अब तो मॉल्स बन गए हैं, उनके बदले बहुत कुछ और हो गया। तो मैंने बड़ी सारी शॉप्स ढूंढने की भी कोशिश करी, दो चार तो, बट वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने उनके नाम का जो है डोनेट करना स्टार्ट करा। सो दिस इज माई स्टोरी गाइस, आई एम टेलिंग यू। ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे बताऊंगी, बट मुझे शर्म आती है ना सब चीजें बताते हुए कि मैं ऐसी थी, ओ माय गॉड। राइट। बट ओनली फ्रॉम द शॉप, नॉट फ्रॉम एनी हाउस। ठीक है। सो आई डिड इट। सो ये एक्चुअली में बैड फाइनेंशियल कर्मास मेरा ऐड हो रहा था। जब मैंने उसको क्लियर करा, बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, उसके बाद मेरी लाइफ में टेरो आया है। क्योंकि मेरी एनर्जी वहां से और क्लीन होनी स्टार्ट हुई है। कहते हैं ना कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाना स्टार्ट करते हो। सो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं ये यहाँ पे आप लोगों को जो है ये शेयर कर रही हूँ, अपनी ये इतनी बुरी वाली जो है अपनी हैबिट। ठीक है। ऑलराइट। सो ये तो हो गया हमारा बैड फाइनेंशियल कर्मा। सो बैड फाइनेंशियल कर्मास अगर हमारे हैं किसी के भी, सो उसको प्लीज आप जरूर से जरूर जो है अपने खत्म जरूर करें। और आगे से कुछ भी फ्री का सॉफ्टवेयर कहीं से पाई राइट करके ना डाउनलोड कर लेना, हमें बड़ा मजा आता है। अपने मैंने भी कराया है ये अपने अपने भांजे से, ही वॉज वेरी एक्सपर्ट। अरे बच्चे तू ना इसमें ये डाउनलोड कर दे, इसमें ये डाउनलोड कर दे, वो घंटों लग लग के पता नहीं कैसे कैसे वो डाउनलोड कर लेता था। तो उस टाइम वो अकल नहीं थी ना कि हमारे बैड फाइनेंशियल कर्मास में मुझे ऐड करके दे रहा है। राइट। और वो सॉफ्टवेयर मैं अपनी कृष्णा कॉन्शियस फोटोशॉप में यूज करती थी वो सब चीजें। तो आई डोंट नो, चलो एनीवेज। अब नाउ इट इज क्लियर। राइट। दूसरा, प्लीज स्टॉप बार्गेनिंग। स्टॉप बार्गेनिंग स्पेशली विद द सब्जी वाला। ठीक है। वो तो शायद मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया है, स्टॉप बार्गेनिंग विद द सब्जी वाला। उनका कभी भी खून मत निचोड़ के लेकर आना। आपको लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव दे रहा है वो, तो निकल लो वहां से, बट बार्गेन मत करो वहां पे ना। ठीक है। दूसरा हमारा आता है नेगेटिव एनर्जीज यू जनरेट अराउंड मनी। तो क्या नेगेटिव एनर्जीज है जो हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि यार मनी ना मैं हैंडल नहीं कर सकती। कौन कौन है हम में से जो उसको लगता है कि यार मैं पैसा नहीं हैंडल कर सकती, मैं कमा के अपने हस्बैंड को दे सकती हूँ। या कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो कमा के अपनी वाइफ को दे देते हैं, देन दे हैंडल। कौन कौन है, कोई है हम में से ऐसा। सब मैनेज कर लेते हैं अपनी अपनी मनी। वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चीज़ है। गुड, अगर कर लेते हो तो। ठीक है। सो जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि यार ये पैसा ना मैं जो है जो हैंडल नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब है हमने अपनी सारी की सारी पावर उठा के ना मनी की हमने किसी और को दे दी है। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। राइट। और जब भी हमें लगता है ना कि जो ये पैसा है मेरा, ये
पैसा जो है हमें कई बार लगता है कि पैसा ना कमाना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, या अगर मेरी लाइफ में पैसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। आज हम लोग सब लोग कमा रहे हैं, तो हम अपने 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 खर्चे जो है हमने डिसाइड कर लिए हैं कुछ कुछ करके, है ना। तो अगर किसी भी टाइम पर अगर आपको ऐसा आके लगता है कि यार अगर मैंने आज पैसा खर्च कर लिया तो मेरा कल क्या होगा, मेरा परसों क्या होगा, मेरा अगले महीने क्या होने वाला है ना। सो वो भी हम लोग एक्चुअली में अपनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं अराउंड मनी। सो स्टॉप डूइंग इट। पैसा एनर्जी है, वो आ जाएगी, और वो 100% आएगी अगर आपने अपना मनसा वाचा और कर्मणा अपना क्लियर करके रख लिया है तो। लिटरली आई एम टेलिंग यू। पहले जिसको न्यूमरोलॉजी आती है उनको थोड़ा सा समझ में आएगा, बिकॉज जब मेरा पर्सनल ईयर 2 आया था ना, तब तक मैंने ये कोर्स नहीं करा था मनी रेकी वाला। तो जब मेरा पर्सनल ईयर 2 आया तो 2 ऑफ कोर्स मैंने पढ़ तो लिया था कि वो थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस मुझे देगा, बट मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतनी जल्दी देना शुरू कर देगा। आई वॉज वर्किंग ऑन एस्ट्रोलॉजी ऐप, और उस एस्ट्रोलॉजी ऐप पे ना मेरा इनकम जो है कम बन रही थी, मेरी का बहुत लोग की और कम बन रही थी। तो लिटरली मुझे ना यूरिनरी इशू होने स्टार्ट हो गए उस टाइम पर। टेंशन के आप मारे ना कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, बिकॉज हस्बैंड के साथ में मेरा मनी का कुछ हिसाब किताब बहुत ऐसा है नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया सा ना कहीं भी कुछ भी। तो वो जो है मेरा बनना जो है स्टार्ट हो गया, बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मैं उनके साथ लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ कि भैया तुम मेरा ये करो वो करो, मेरा ठीक करो। और मतलब मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि उस टाइम पर मनी को मैं सिर्फ मनी समझती थी। पैसा यार मेरा कैसा होगा, अगला महीना मेरा कैसा जाएगा, रेंट रेंट देना है, ये देना है, वो देना है। बट मतलब मैं अभी भी याद करूँ तो मुझे अंदर से लग रहा है कि यार मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही थी, क्या मैं शायद मैं समझ लेती हूँ उन सब चीज़ों को कि मनी एनर्जी क्या है बेसिकली। तो टेंशन मत लो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, मनी को सिर्फ एनर्जी समझो और उसके साथ में एक अपने अच्छा रिलेशनशिप जो है बनाना स्टार्ट करो। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मनी फॉर यू, आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे बोलोगे है ना, कि मनी इज सिक्योरिटी फॉर मी, है ना, मनी इज स्टेबिलिटी फॉर मी, मनी इज सेफ्टी फॉर मी, है ना, मनी ब्रिंग लग्जरी इन माय लाइफ, मनी इज माय सर्वाइवल, मनी मेरे लिए मनी एक ऐसा टूल है जो मेरे सारे बिल्स और ये सब जो है मेरे लिए पे करता है ना। राइट? ऐसा ही है नहीं है? है ना? एक्चुअली हम सबके लिए यही है ये, है ना। बट मनी सिर्फ एक एनर्जी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। जो एनर्जी हम लोग आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं ना, मनी सिर्फ वो है। जब आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लिया, मनी आनी शुरू हो जाएगी, बट ऐसे नहीं घर बैठ के आएगी, डेफिनेटली कुछ कमा के आएगी, कुछ है मेहनत करके ही आएगी। बट आसानी से ना आपके पास एक फ्लोस का बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप ये सारे के सारे जो है टूल्स आप जो है यूज करना स्टार्ट करें उसके लिए। दूसरा, हमने जैसे बड़े वर्ड्स ऐसे सुने हैं कि मनी जो है फैमिली को ब्रेक कर देती है ना, मनी जो है बैड है, मनी जो है मनी के लिए हम लोग कितने ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, मेरी तो किस्मत में पैसा ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही बड़ी घटिया है पैसों के मामले में। सो जब जब हम लोग ये सब चीजें बोलते हैं ना, तब तब मनी हमारे से ना दूर होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि इनको मेरी जरूरत नहीं है ना, बिकॉज दे आर यूजिंग बैड वर्ड। जैसे सपोज करो हम किसी के लिए बैड वर्ड यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो इंसान हमारी लाइफ में आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। मैं बोलूं कि प्रीति सबसे बेकार लड़की है, मेरे को तो चाहिए नहीं लड़की अपने अब अगली किसी क्लास में, शी विल डेफिनेटली नेवर कम। चाहे मैं कितना भी अच्छा कोई कोर्स लॉन्च करूं, शी विल नेवर कम। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बैड एनर्जी भेजी है ना। प्रीति मेरे को दिख रही से मैंने उसका नाम ले लिया, प्रीति का। सो इसी तरह से मनी है, वेन एवर वी स्टार्ट सेंडिंग नेगेटिव वर्ड्स टू मनी, मनी स्टॉप कमिंग टू अस। सो आज से प्रॉमिस योर सेल्फ यू विल स्पीक गुड अबाउट मनी। हमेशा ये बोलो आई लव मनी, ओ माय गॉड, मेरी तो मनी जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई लव मनी, है ना। और जैसे हमें होता है ना कि कोई हमें पैसे देकर जाता है ना, हमारे सबके यहाँ पे रिचुअल्स है ना पैसे देकर जाने का। अरे पैसे ले लो, पैसे ले लो, बुआ पैसे देकर जाती है, मासी देकर जाती है, हम मना करते हैं, नहीं 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 मासी मत दो मत दो मत दो मत दो मत दो, है ना। प्लीज टेक, प्लीज टेक। राइट? चाहे आप उनके बच्चों को वापस कर दो किसी और रीजन से, जैसे भी है उनके बच्चों को वापस कर दो या जैसे भी है जो भी है, बट प्लीज टेक। मनी को कभी भी मना मत करो किसी भी तरह से। राइट? मतलब कभी कभी उसका अपमान मत करना। आप ये बोल सकते हो कि मासी आप इतने मत दो, आप थोड़े से मुझे कम करके दे दो, बट डोंट गिव दिस मच, पर ले लो उनसे पैसे। ठीक है? एंड ऑलवेज मनी का एक्सचेंज हमेशा रखो, यू ऑल्सो गिव मनी टू पीपल। दूसरा, हमारी जो आज सिचुएशन है, हम जिस भी सिचुएशन में आज खड़े हुए हैं, वो सिचुएशन हमारे
आज के कारण से नहीं है कि हम आज क्या कर रहे हैं, वो सिचुएशन हमारे बचपन के कारण से है। हमने अपने घर में बचपन में अगर मनी के ऊपर झगड़ा होते हुए देखा है ना, तो इसलिए हमें लगता है कि मनी जो है झगड़े का कारण है ना। अगर हमने मनी को बहुत ही डिफिकल्टी से अपने घर में आते हुए देखा कि हाँ जी हमारे पापा शाम को आ रहे हैं जी टिफिन विफिन लेके वापस, और मम्मी कह रही है अरे अगले महीने के पैसे, तो बस वहीं पे लड़ाई होगी शुरू, अरे तेरे को तो पैसे चाहिए होते हैं, है ना, या कुछ भी है। तो अगर हमने कुछ भी ऐसा देखा है ना, तो आज हमारी जो सिचुएशन है वो उस चीज के कारण से बनी हुई है, ना कि हमारे अपने थॉट के कारण। क्योंकि हम जो आज है ना, वो हम अपने बचपन का सोचा हुआ प्रोडक्ट है, जो जो हमने अपने बचपन में देखा है। हमें से किस किस के घर में बचपन में झगड़े होते थे मनी के ऊपर? है हम में से कोई ऐसा जिसने झगड़ा देखा है अपने घर में पैसों के ऊपर? लिटरली मैंने तो बहुत देखा है अपने घर में, मतलब हर महीने देखा है। और जबकि मेरे घर में बहुत पैसा होता था, माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, अपनी उनकी फैक्ट्री होती थी और खूब पैसा था उनके पास में। बट वी वर इन अ जॉइंट फैमिली और बहुत कुछ था। वी वर 3 सिबलिंग्स एंड माय ताऊजी हैज 7 चिल्ड्रन, है ना। उस टाइम पे तो 7 7 बच्चे होते थे, है ना, और पापा और ताऊजी में बड़ा गैप है। तो पापा को लगता था कि नहीं नहीं इनके बच्चों का हो जाना चाहिए, हम तो छोटे छोटे हैं, उनको लगता था कि हम छोटे छोटे तो हम ऐसे पल जाएंगे बिना पैसों के। एंड मम्मी को लगता था कि नहीं यार, इफ माई हस्बैंड इज अर्निंग और मैं रोज टिफिन पैक करके दे रही हूँ, तो मेरा मतलब 50% का हक है ना। और पापा को लगता था कि नहीं हमारा तो 1/4 होना चाहिए, बिकॉज हम मेरे तो 3 बच्चे हैं, उनके इतने सारे हैं। तो वो बड़ा सारा सिस्टम था, तो मैंने हमेशा वो झगड़ा बहुत देखा है। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये जो पैसा है ना, ये बहुत ही डिफिकल्टी से आता है, और हमें डर लग जाता है कि अच्छा अब लड़ाई होने वाली है, तो अब क्या करे आदमी, बच्चे कैसे डर जाते हैं ना। तो मेरे लिए जो मनी हमेशा रही है वो बहुत ही ऐसा रहा है कि यार सोच समझ के खर्च करो, खर्च खत्म ना हो जाए, खत्म होगी तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, झगड़ा ना हो जाए, हमेशा मेरे को ऐसा रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा रहा है तो मेरे वो बचपन का ही मेरा हिसाब किताब ऐसा रहा है मेरे साथ में। राइट जी। दूसरा हमारे पास में आता है नेगेटिव एनर्जीज डायरेक्टेड एट यू फ्रॉम अदर्स। अब ये क्या होता है? ये होती है कि जब हमारे से लोग कोई जेलस करते हैं, ये भी एनर्जी है ना। जब कोई जेलस हमारे से करता है, हमारे बारे में बार बार सोच रहा है कि अरे प्रीति आजकल पता नहीं बहुत कुछ कर रही है, पता नहीं ये शर्मिला आजकल बड़ा कुछ कर रही है, बड़े इसके पास पैसे वैसे आ रहे हैं, आजकल तो ये शॉपिंग बड़ा बड़ी आराम से कर लेती है, पहले तो बड़ी कंजूसी दिखाती थी, है ना, पता नहीं इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। श्रीमा बड़ा आजकल टैरो वैरो दिखाती है, और उस पे इंस्टा पे कमाना शुरू कर दिया इसने तो, है ना। तो ये जितनी भी एनर्जीज हैं, ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे ऊपर आती हैं। एनर्जीज हैं, ट्रेवल करेंगी और ये बिल्कुल हमारे ऊपर में आएंगी। सो आज से एक चीज आप करना, प्लीज कीप योर प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, आपने बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनी है, आपके हस्बैंड का बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, आप उसको पोस्ट कर रहे हो, प्लीज डोंट पोस्ट। मत करो आप उसको पोस्ट कहीं पे भी किसी भी तरह से। हाँ हम लोग ऑफ कोर्स पब्लिक पब्लिक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें अपने काम का जरूर अब पिक्चर्स हमें डालनी पड़ेगी, तो वो आप जरूर डालो। बट कीप योर प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ऑलवेज। अपना काम दिखाओ बट अपनी प्राइवेट लाइफ कभी भी किसी को मत दिखाओ। आई थिंक प्राइवेट में अगर मैं अपने स्टूडेंट से अलावा, बिकॉज यहाँ तो मैं शेयर कर लेती हूँ, बाहर शायद किसी को भी नहीं पता होंगे कि व्हाट माय हस्बैंड डू, हाउ डज ही लुक, हाउ डज माय डॉटर लुक, बिकॉज आई नेवर पोस्ट एनीथिंग, आई नेवर पोस्ट। ठीक है। सो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट आप करके रखें। जब भी आप कभी लाइव जा रहे हैं, कभी आप अपनी रील्स बना रहे हैं, रील पोस्ट कर रहे हैं, और तो आज मैं कुछ आपको सिंबल बताऊंगी प्रोटेक्शन के, सो वो प्रोटेक्शन के सिंबल आप जो है जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है। Give protection to your husband also before leaving the house. Give protection to your house as well, ताकि आपका घर जो है हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। राइट जी। क्योंकि एनर्जीज तो होती है, जब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एनर्जीज तो दुनिया में है ही है। और अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, तो 21 डेज का सॉल्ट बाथ आप जरूर लेना स्टार्ट करें। ठीक है। राइट जी। और राइट देन हमारे पास में नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव एंटिटीज एंड थॉट फॉर्म्स। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में? नेगेटिव एंटिटीज क्या होती हैं? जैसे कि आप कहीं किसी के घर पे गए, या आप किसी रोड पे गए, और एकदम से आपको फील हुआ कि यार यहाँ पे ना आपको कुछ हैवीनेस फील होता है। हुआ है किसी को आज तक कभी? किसी एकदम जगह पे जाके आपको भी हैवीनेस फील हुआ, या किसी घर पे जाके आपको हैवीनेस फील हुआ, और आपको लगा कि बस यहाँ से निकल जाना चाहिए? लीव दैट प्लेस इमीडिएटली गाइस।
ऐसी जगहों को फटाफट से जो है आप छोड़ के जरूर चले जाएं, बिकॉज एनर्जीज आर ऑल अराउंड। अब आप लोग एनर्जीज के साथ में काम करते हो, टेरो के साथ में भी काम करते हो, ठीक है, मनी के रेकी मनी रेकी के साथ में भी आप काम कर रहे हो तो यू विल फील दिस काइंड ऑफ एनर्जीज एज वेल। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको हेवी एनर्जीज दिखती हैं, सो लीव दैट प्लेस इमिडिएटली, छोड़ देना उस वाला प्लेस को, ठीक है। बिकॉज कर्सेस, हिक्सेस एंड स्पेल्स, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें जो है दिखाई भी पड़ती रहेंगी। क्योंकि जब भी कोई इंसान बहुत बड़ा जेलस आपसे हो रहा है ना, किसी भी तरह से आपके लिए, तो होता है ना कि भगवान करे इसका कोई काम ना हो, इसके इसका कोई काम ना बने, और आपका ऑरा जो है डाउन है, आपका ऑरा डाउन है, आपने अपने ऑरा के ऊपर काम नहीं करा, और सामने वाला बंदा अपनी जो है स्ट्रांग एनर्जीज आपको भेज रहा है, या 10 लोग खड़े होकर आपके बारे में बात कर रहे हैं, सो वो एनर्जीज आप तक जाती जाती है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्शन देकर बैठो, अपने काम के ऊपर प्रोटेक्शन देकर ही अपने आप को जो है निकलना स्टार्ट करो। क्लियर है? कर सकते हैं हम लोग ये वाले काम। नाउ, नेगेटिव पीपल, या फिर हम लोग जिनको बोलते हैं एनर्जीज वेम्पायर्स, ये कौन होते हैं? ऐसे लोग, जैसे ही ये इस तरह के लोग कौन होते हैं कि जैसे आप इन लोगों से बात करना स्टार्ट करते हो ना, इमीडिएटली आपकी सारी की सारी एनर्जीज जो है डाउन हो जाती हैं, क्योंकि इनके पास अपनी कोई एनर्जीज नहीं होती है। ये एक्चुअली अपनी जो एनर्जीज है दूसरे लोगों से जो है जनरेट करते हैं। कोई मिला है कभी आपको ऐसा कि जिससे मैंने बात कर रही हूँ और एकदम से मेरी एनर्जी डाउन हो गई? है किसी की लाइफ में ऐसा कोई इंसान? है, दिव्यानी कहती है, गीता भी कहती है, और कोई? कोई मिला है? ऐसे लोगों से मिलना ना बंद कर दो, लिटरली मिलना बंद कर दो। बिकॉज मेरी भी लाइफ में एक है, शी कीप्स कॉलिंग मी, बेटा आजा, हाँ बेटा आजा, तू बड़े दिनों से नहीं आई, हाँ मेरा बेटा तू आजा। हाँ, मैं क्या, हाँ जी मैं आऊंगी, मैं एक दिन आप भी आती हूँ, हाँ जी मैं आती हूँ, हाँ मैं आ जाऊंगी। आई जस्ट नेवर गो टू होम, बिकॉज मैं जब भी जाती हूँ ना, मेरा दिमाग ना वहाँ से खराब होके आता था। बट ठीक है, वो मेरे किसी रिलेशन में लगती है एंड शी लिव्स ऑल अलोन, समटाइम आई हैव टू गो। अब मैंने अब सोच लिया, मैंने कहा उसके अपने कर्मास है, लेट मी नॉट हार्म माई एनर्जी। किसी भी तरह से मैं अपनी एनर्जीज को हार्म नहीं करूंगी उसके चक्कर में रह के यार। ठीक है जी। सो ये हम लोग बात कर रहे थे अपने एनर्जेटिक इशू के ऊपर, बैड फाइनेंशियल कर्मास के ऊपर हमने बात करी, और नेगेटिव एनर्जीज यू जनरेट अराउंड मनी। तो अपनी मनी को जो है पकड़ के रखो बहुत अच्छे से। ना, अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल इशू। पर्सनल इश्यूज हमारे कौन कौन से हैं? वो तुमने एनर्जी पे बात करी, अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल इशू, यानी कि फाइनेंशियल बैगेजेस। फाइनेंशियल बैगेजेस कैसे कैसे हमारे, या तो हमारे डेब्ट्स हैं या फिर हमारे अनफिनिश्ड बिजनेस है। फाइनेंशियल बैगेजेस हमारे कौन से हो सकते हैं? आपने कोई लोन लिया है, आपने लोन जो है पे नहीं करा, ठीक है, आपने किसी से पैसे उधार लिए और आपने पैसे उसको वापस नहीं करे हैं, राइट जी? तो अगर आपके कुछ भी ऐसे हैं, सो प्लीज क्लियर ऑल दोज थिंग, क्लियर एवरीथिंग, सब कुछ जो है क्लियर करना स्टार्ट कर दो, जिन जिन का आपको लगता है। मुझे नहीं पता था, मेरा इसका अपना अपने साथ में एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी अपना ना, बहुत प्यारा सा। My husband, he has a habit of, taking money. He had, now he doesn't have, because या तो लोगों ने लेने बंद कर देने बंद कर दिए हैं, या whatever, जो भी है, जो भी सिचुएशन थी, ठीक है, मेरे भी कुछ कर्मास रहे होंगे डेफिनेटली। सो आई मैरिड टू दिस पर्सन, ही इज अ नाइस मैन, नो डाउट अबाउट इट, वेरी ओपन माइंडेड, कभी ची चपड़ कुछ नहीं, मतलब मैं ही लड़ती हूँ तो लड़ती हूँ, अदरवाइज ही नेवर स्टार्ट एनीथिंग। बट कहते हैं ना कि मेरे शायद कुछ कर्मास थे या मेरी लर्निंग थी कोई बहुत सारी, दैट ही इज ही बिकम माई हस्बैंड। सो ही हैज अ हैबिट ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, बट ही नेवर रिटर्न टू देम। उसने कभी बोला नहीं कि अच्छा मैं तेरे पैसे ना तब दे दूंगा, मैं तब दे दूंगा, मैं तब दे दूंगा। अब मैं उसको रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरी शायद हैबिट थी शॉपलिफ्टिंग की, ठीक है, तो उसके कारण से शायद मुझे ये इंसान मिला। बड़ा कुछ, मतलब मैं सोचती हूँ कई बार इन सब चीज़ों के बारे में, जब मैं कभी अपने आकाशिक रिकॉर्ड मैंने खोले या कुछ भी और हुआ। सो फिर जब मैंने अपना कमाना स्टार्ट किया, अपना अपनी, मैंने कहते हैं ना बागडोर मैंने पकड़नी स्टार्ट करी बहुत स्ट्रांगली। कमाती पहले भी थी, बट ये होता था कि होता है ना कि हम लोग ये सोच के चलते हैं कि एक वाइफ की इनकम तो सेकेंडरी इनकम होती है ना, कि बस मेरी तो सेकेंडरी इनकम ही रहेगी, बिकॉज दिमाग में हमेशा ये आता था कि मेरी तो जो प्राइमरी ड्यूटी है वो मेरे बच्चे को संभालना है, मेरा घर संभालना है, और जो मेरी इनकम है वो मेरी सेकेंडरी इनकम है। एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मेरे हस्बैंड की ही मेरे मेन इनकम होगी।
जब मैंने बहुत कुछ देख लिया, सिंस ही इज 8 and 8 न्यूमरोलॉजिकली, अगर मैं देखूँ तो ही इज 8 and 8, तो देन आई अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी से। मैंने कहा यार इनका तो काम ऐसे ही चलने वाला है, ऊपर नीचे। एंड 8 and 8 आर स्टबन पर्सन, ही विल नॉट चेंज, ही इज नॉट ऑन द लर्निंग मोड, सो लेट हिम बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ हूँ तो मुझे अब अपने आप को रेस करना स्टार्ट करना है। मुझे अपनी सेकेंडरी इनकम नहीं बनानी है, मुझे अपनी प्राइमरी बनानी है। तो मैंने जो है बागडोर संभालनी स्टार्ट करी। 40,000 रुपये महीना कमाने से स्टार्ट किया मैंने अपना, जो भी है मेरा बिगनिंग स्टार्ट हुआ था अपने करियर का उस टाइम पर। तो वहां से अपना स्टार्ट करते करते मैं आगे आगे बढ़ती चली गई। मैं अपना दिन रात एक करती थी अपनी एप्लीकेशन पे बैठ के, ये गुरुजी ऐप के ऊपर बैठ के। मतलब मुझे याद है कि और मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया। एंड तो उसको मतलब बिकॉज अब मैं उसको पढ़ाती नहीं थी, वो 7th क्लास के बाद की बात है, वो जब वो 7th पार कर चुकी थी, 7th तक तो उसको मैंने पढ़ाया ट्यूशन, मतलब अपने आप से ही। उसके बाद वो ट्यूशन वगैरह जाती थी, एंड शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे पास काफ़ी टाइम मुझे मेरे को मिलता था अपना करने के लिए। सो आई यूज टू सिट ऑलमोस्ट 10 10 आवर्स ऑन एप्लीकेशन। एंड फिर मैंने अपना कमा कमा के धीरे धीरे अपना बढ़ाया। आई रिमेम्बर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2000, कोविड की बात है, क्योंकि कोविड में ज़्यादा ये एप्लीकेशन बिजनेस ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सब बड़े परेशान थे। सो जनवरी में आई अर्न 80,000, एंड देन आई रियलाइज कि माई गॉड, मैं 80,000 कमा सकती हूँ महीने का। मेरे को इतनी खुशी हुई जब मेरे अकाउंट में 80,000 आए। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अगर मैं 80 कमा सकती हूँ तो मैं 80 तो फिर हर महीने भी कमा सकती हूँ। मैं 40 पे क्यों अटकी पड़ी हूँ। तो मैंने 80 से करने करने के मैंने आगे और बढ़ती चली गई। देन आई रियलाइज कि ऋतु अब तो अपना लोन खत्म करना स्टार्ट कर। तो जो मैं फाइनेंशियल बैगेजेस, डेब्ट, अनफिनिश्ड बिजनेस की बात कर रही हूँ, वो ध्यान से आप यहाँ पे सुनना। सो व्हाट आई डिड इज, माय ब्रदर सजेस्टेड मी कि ऋतु तू एक काम कर, तू अपना बेफालतू में तो अपना लोन पे कर रही है वहां पे ना, गोल्ड लोन। मुथूट में पैसा था, गोल्ड होता है, गोल्ड गोल्ड लोन भी लिया हुआ था, मतलब मेरा सारा गोल्ड भी वहीं था। बट आज आई एम सो हैप्पी, कल मैं एक शादी में गई तो मैंने उसको उतारा नहीं। तो मेरे को बड़ा शौक है गोल्ड बैंगल्स का। तो माय ब्रदर ही मतलब आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव लाइक गुड सिबलिंग्स। तो ही यूज टू पे माय सारा मेरा उसने गोल्ड लोन पे कर कर दिया, सो दैट कि मुझे इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। और मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ लिटरली लिटिल अमाउंट अपने पास में रखे, जितना सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए चाहिए। एंड आई रिमेम्बर आई डेंट इवन ईट पनीर। लिटरली मुझे याद है मैं 10 महीने पनीर नहीं लेकर घर में लेकर आई थी। रीजन बीइंग कि नहीं, हम जो सीजनल वेजिटेबल्स है ना, मैंने कहा सिर्फ वो ही खाएंगे, सिर्फ वही खाएंगे, हम लग्जरी का कुछ भी नहीं लेंगे। क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने लोन जो है पे करने हैं। सबसे पहले मैंने अपना गोल्ड लोन पे करा, माय ब्रदर पेड माय ऑल गोल्ड लोन। और मैं धीरे धीरे करके उसको पे करती गई। सिर्फ मैं अपना लिटिल अमाउंट रखती थी, बाकी उसको मैंने पे करना स्टार्ट करा। विद इन 10 मंथ्स मैंने अपना गोल्ड लोन में अपना सारा वापस जो है मैं ले आई, ठीक है। एंड आई वाज सो हैप्पी। ओ माय गॉड, मैं ना उस दिन लिटरली 2 गिलास ना जूस पिया, 80 80 रुपए वाला। वाई आई एम शेयरिंग यू, बिकॉज मेरे लिए 80 रुपए का जूस, इतना बड़ा ग्लास खरीदना, मेरे को लगता था कि यार वाई शुड आई स्पेंड, मैं घर जाके संतरे खा लूंगी, है ना। मैंने आराम से शांति से वाले वो पिया आराम से, मैंने कहा भैया एक और बना दे आराम से ना, फिर मैंने एक और पिया। फिर उसके बाद मैं मुफ्त में घुसी और अपना गोल्ड लोन लेकर, वो सॉरी गोल्ड लेकर अपनी कार वार मैंने लॉक लुक करी अपना आराम से। एंड देन आई रीच माई हाउस, ठीक है। तो वो हुआ। उसके बाद में फिर कुछ और ऐसा कुछ अमाउंट था जो कि मेरे ब्रदर से, वे बैक बहुत पुरानी बात है, जब मेरी बेटी भी नहीं पैदा हुई थी, यानी कि बिफोर 2003, माई हस्बैंड टुक सम लाइक लोन ऑन हिज नेम, बट ही डिड नॉट पे हिम। एंड मेरे को लगता था कि ये अब पे करेगा, ये अब पे करेगा, ये अब पे करेगा, उसे नहीं पे किया। सो मैंने वो भी पे किया। सो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यार मैंने अपनी एनर्जीज को ठीक करती गई और मैंने ये सब पे करती गई। माय ब्रदर वाज सेइंग कि तू व्हाई यू आर पेइंग, इट इज अ लोन ऑफ योर हस्बैंड, यू डोंट पे। आई सेड नहीं, एटलीस्ट, लेकिन शायद मेरे कर्मास उसके साथ में कनेक्टेड है, तो मैं नहीं भुगतना चाहती। सो यू पे, मैंने कहा आई एम नॉट पेइंग यू इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स इतने साल का तेरा इंटरेस्ट मैं नहीं पे कर सकती हूँ, 18 19 20 साल पुराना, क्योंकि वो तो मैं पे करते करते मर जाऊंगी, तेरा इंटरेस्ट तो एटलीस्ट प्रिंसिपल तो मैं देके खत्म करूँ ना। अब एंड ही ऑल्सो सेड ही इज माई बिग ब्रदर। सो ही सेड कि अच्छा तू चल बस ये पे कर दे, तो वो मत पे करियो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये सब करके जो भी है। मैंने उसको वो पे करा, ठीक है। तो ये तो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हो गया खत्म। देन उसके बाद में वन ऑफ माय फ्रेंड शी सेड कि ऋतु तू इतने टाइम से रेंटेड हाउस पे घूमे जा रही है यहाँ से वहाँ, व्हाई डोंट यू बाय योर हाउस।
वैसे भी यार घर तो यार 2-3 करोड़ में आता है यार, कहाँ इतने से कम में आता है? कहती यार तू 2-3 करोड़ वाला घर क्यों लेती है, तू छोटा घर खरीद। यार उनके छोटे घर में मुझे जाना नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो लेना। उसने मुझे ये बोला। फ्रेंड्स कभी कोई कोई ऐसी ऐसी बातें आपको बोल देते हैं जो आपको आप कभी खुद ही नहीं सोचते। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो मैं कर सकती हूँ। उसने बोला कि कहीं तू ऐसी जगह पे ले जहाँ पे तेरे को नहीं रहना, पर तू इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले ले। ऐसे दैट्स फाइन। लोन उतार चुकी थी मैं, ये दोनों। दिमाग में ये वाली चीज बैठ गई। और जैसे बैठ गई, और एकदम से ऐसे मेरे पास प्रपोजल आया कि हाँ जी गुड़गांव में जी वो सब चल रहा है, और ये अफोर्डेबल्स हाउसेस बन रहे हैं जो ये मोदी जी बनवा रहे हैं कि सबका घर होना चाहिए। मेरे पास मतलब एक है कोई रिलेटिव हमारे, वो फॉर्म लेकर आ गए। मैंने उनसे बात बात करी, मैंने फॉर्म भरा। और उसका जो 5% देना होता है ना, फर्स्ट पेमेंट, बुकिंग अमाउंट, वो मैंने पे कर दिया। कुछ था, आई थिंक 1.25 लाख के आसपास में। वो चेक क्लियर हो गया हाथों हाथ। एंड आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय लाइक ऐप, मेरी जो मोबाइल ऐप है। एंड आई कॉल्ड माय सिस्टर। मैंने कहा दीदी मेरे अकाउंट में 16 रुपए पड़े हैं, पता है? कह रही क्या हो गया? मैंने कहा मैंने चेक दिया। देन शी सेड ऋतु घर बनाना आसान नहीं होता, ऐसे बनते हैं घर, डोंट वरी, और मैं तेरे साथ हूँ। उसने मतलब मुझे फर्स्ट डे बोल दिया था कि तू अपना घर बना, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब गोल्ड लोन में मुझे ब्रदर ने हेल्प किया, यहाँ मेरे को सिस्टर ने हेल्प किया। तो मतलब जब आप अपनी एनर्जी को क्लियर करते हो ना, तो लोग आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला घर मेरा बना कैसे? ये वाला घर मेरा ऐसे ही बना कि मेरी सिस्टर साल में उसके सिर्फ 2 EMI जाती थी, ठीक है, 6-6 महीने के गैप में। वो पे कर देती थी क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं होता था। तो मैं उसको फिर धीरे 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 करके पे करती थी। फिर इकट्ठा दूसरा आ गया तो उसने पे कर दिया, फिर मैं धीरे धीरे करके पे करती गई। ऐसे उसने तीन, नहीं हाँ 3 साल तक उसने पे करा। जब तक मैं चौथे साल में आई ना, क्योंकि उस घर की सिर्फ 4 साल तक EMI पे करनी थी। तो जब तक मैं चौथे साल में आई ना, तब तक मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। और मैंने उसको बोला कि नाउ आई डोंट नीड योर हेल्प दीदी, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं उसको उतार चुकी थी सारा लोन। वो फिर मैंने अपनी जो है वो किस्तें जो है खुद से पे करी। ये बात है लास्ट टू लास्ट ईयर की। फिर मैंने वो जो है पे करा। जब मैंने वो सारा का सारा पे कर दिया, खत्म हो गया मेरा कि सारी किस्तें मेरी चले गई। फिर मैं लास्ट ईयर होकर आई हूँ लंदन। मेरी जो सिस्टर रहती है वहां पे। सो दैट इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट, इजंट इट? है या नहीं है? सो गाइज ये मेरी पूरी स्टोरी है। लिटरली मैंने ये स्टोरी आप लोगों के सामने पूरी खोल के रख दी है, शॉप लिफ्टिंग वाली हैबिट से लेकर यहाँ तक की अपनी जर्नी। वाई आई एम शेयरिंग विद यू इतना डिटेल में? मैंने सच में किसी को भी नहीं बताया, नॉट इवन माई फ्रेंड्स अभी तक भी, कभी भी। बिकॉज हियर आई एम लाइक टीचिंग यू दिस मनी रेकी, कि ये मनी रेकी की जो एनर्जीज है ना, जब मैंने इसको और समझा, क्योंकि ड्यूरिंग दैट ओनली मैंने मनी रेकी का कोर्स करा 2022 दिसंबर में ही। वहां से जो मेरी और स्पीड पकड़ी गई, क्योंकि जहां से अपनी अपनी एनर्जी मैंने क्लियर कर दी, और जब मैं क्लियर करती चली गई, तो वहां से मेरे जो है ना, कहते हैं ना, एनर्जी मेरे पास में और आनी स्टार्ट होगी। अब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार क्या होगा मेरा, मेरा क्या होने वाला है, अगले महीने मेरा क्या होगा। मुझे पता है जो होगा हो जाएगा, बहुत बढ़िया ही होगा इनफैक्ट। अभी तो बड़ी सारी चीजें और है जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो कभी कुछ और कराऊंगी तब बताऊंगी, जल्द उसको कंप्लीट होने तो पहले। वो भी मनी से रिलेटेड ही है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें तो यानी कि अभी लाइफ जो है अभी चलती जा रही है। सो इट इज ऑल हेयर गाइस। जब आप अपनी सेकेंड इनकम मान के चलोगे ना, तो वो सेकेंड ही रहेगी। जिस टाइम आप कमान अपने हाथ में ले लोगे ना, और आप क्वीन ऑफ वैंड्स बन जाओगे लिटरली, तो उस टाइम पर ना आपकी चीजें आपके हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो बात कर रहे थे डेब्ट्स की और अनफिनिश्ड बिजनेस की, जैसे मेरे ब्रदर वाला अनफिनिश्ड बिजनेस जो मेरे हस्बैंड ने लिया था उनसे पैसा, है ना, राइट। गोल्ड लोन वाला भी वो अनफिनिश्ड था, उन्होंने लिया था, बट वो पे मैं जब मतलब मैं ही पे कर रही हूँ, मैंने ही पे करा डेफिनेटली, उनको तो मैंने बताया भी नहीं अभी तक भी। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके अनफिनिश्ड है ना, तो ये प्लीज खत्म करो। बिकॉज कार्मिक तो आप कनेक्टेड हो ना अपने हस्बैंड के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में। बट ये है कि फिर वहां से अपना कट कर देना कि अब मुझे इनको और नहीं देना। सो आई हैव डिसाइडेड नॉट टू हेल्प माई हस्बैंड एवर। छोटा मोटा अमाउंट ठीक है, 10, 12, 15 हज़ार का ठीक है, पर वो मैं ले लेती हूँ। हाँ कब दे रहे हो मुझे? अरे वो मेरे 12 हज़ार आपने लिए थे, कब दे रहे हो, कब दे रहे हो? कह रहे तुम बड़ी कंजूस होती जा रही हो। मैंने कहा मैं कमाती कहाँ हूँ यार, मैं महीने का 20,000 रुपये कमाती हूँ, मैं कहाँ से तुम्हें दूँ? आई डेंट इवन टेल हिम कि हाउ मच आई एम अर्निंग। एंड एंड द गुड पार्ट इज ही डजन इवन इंक्वायर, वो इतनी इंक्वायरी करते भी नहीं है, तो दैट्स अ गुड पार्ट। तो जिंदगी मेरी बहुत अच्छी चल रही है इन सब चीज़ों के साथ में। सो दिस इज माई लाइफ। तो ये जितने
सॉरी गाइस, इंटरनेट का प्रॉब्लम। आवाज आ रही है अभी? कैन यू ऑल हियर मी नाउ? Yes, ma'am, I can hear you. राइट, बाकी लोग प्लीज अपनी ये वीडियो ऑन, मेरे को तो वीडियो नहीं दिख रही है किसी की भी अभी। मैम आपका भी पॉज हो गया। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज और वीडियो? अभी ठीक है? आवाज आ आवाज आ रही देखो, है बट वीडियो वीडियो नहीं। नहीं आ रही है। अब आई। आवाज आ देखो, वीडियो नहीं। आवाज आ रही है? अब सही है आवाज मेरी? यस हाँ, मैम। ओके, सबको ठीक है आवाज? एक बार ऐसे कर दो प्लीज, अगर सबको ठीक आवाज आ रही है तो। आप नहीं दिख रहे हो मैम, मैं? सुचारिता दिख रही है। क्या बात कर रहे हो? मैं क्यों नहीं दिख रही भाई? अब दिख रही हूँ? आप नहीं। दिख नो। रहे हो? मुझे तो दिख रहे हो। आप पिन, नहीं, प्रीति पिन कर लो एक बार। नहीं मैम, आप नहीं दिख रहे हो, आपका स्क्रीन शेयर हुआ हुआ तो दिख रहा है। रियली? नहीं, मुझे तो विजिबल है मैम, स्क्रीन भी और मैम भी। नहीं, ओनली स्क्रीन मैम। अब हाँ, ठीक है? अभी आ गया। अभी अभी दिख रहे हो, यस अभी दिख रहे हो। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, जितना भी आपके अनफिनिश्ड बिजनेस है या अनफिनिश्ड ये बैगेजेस है ना, जस्ट क्लियर देम बिफोर यू डाई। आई एम टेलिंग यू, जस्ट क्लियर देम। ठीक है? जिनका भी है उनका खत्म करके आप जो है दे दो। राइट? और जब आप लोग देने की इंटेंशन रखोगे ना, आई गारंटी यू, आप ये किसी पेपर में मुझसे लिखवा लो। जिस दिन भी आपने सोचा ना, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था गोल्ड लोन पे करना, जस्ट इमेजिन। 10 lakhs, नहीं 10 ही 12 lakhs वॉज नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर मी टू पे। राइट? ब्रदर का भी बहुत अच्छा अमाउंट था। घर जो मैंने लिया है वो भी बहुत अच्छे अमाउंट का लिया हुआ है, मतलब अमाउंट का मतलब जो भी है, ठीक है। तो बट अगर आप जब जब सोचना शुरू करोगे ना, आपके पास अपने आप उस इंसान के नाम के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कभी मत सोचना कि यार इतना बड़ा अमाउंट तो मैं नहीं पे कर सकती, यार इतना बड़ा अमाउंट तो मेरे बस का नहीं, तो मेरे हस्बैंड ही पे करेंगे। सो अगर आपका है, जस्ट डिसाइड एंड डू इट, करना शुरू करो। अब तो मेरी लिस्ट और बढ़ती जा रही है, मैं रुक नहीं रही हूँ, मेरी लिस्ट और बढ़ती जा रही है। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बिकॉज अब मेरे को ये मनी एनर्जी की ना गेम समझ में आ गई है। ठीक है? राइट? अपनी अपनी लिस्ट जरा बनाना शुरू कर देना। अब आप लोग ना वैसे ही मनी डे की बॉक्स आप लोगों ने बनाना सीख ही लिया है ना? ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं अपना आगे जो है बैड हैबिट्स हमारी, एंगर एट मॉम डैड, गिल्ट और फियर, हमारे कितने सारे हैं ये सब चीज़ें। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो हम लोग अपनी मॉम और डैड से गुस्सा हैं या अपने इन लॉ से गुस्सा हैं, मॉम इन लॉ से या फादर इन लॉ से? प्लीज़ अगर आप लोग हैं तो उसको अपनी रिलेशनशिप को हील कर लो। जैसे किसी को अगर लगता है कि यार बचपन में पापा ने ऐसा बड़ा किया है या मम्मी ने ऐसा बहुत कुछ किया, जैसे हमें, मेरे को ना हमेशा अपने पापा का बहुत लगता था कि यार पापा ने ना हमें बड़ा तरसाया है पैसों से, बट ही वॉज अ गुड मैन। नॉट वॉज, मतलब ही इज अ गुड मैन। अच्छे इंसान है, एवरीबडी अप्रिशिएट हिम बिकॉज। देखो आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? यस मैम, आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है। जस्ट गिव मी 1 minute, हाँ, जस्ट गिव मी 1 minute। आई थिंक थोड़ी देर के लिए आप अपना कैमरा या तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लो, शायद वो नेटवर्क इशू है ना, मे बी इस वजह से। वेट। अभी आ रही है आवाज सही से? हाँ यस ठीक मैम। है अभी। हाँ जी। ऑलराइट, दैट्स फाइन। तो जब हमें कभी कभी मेरे को लगता था कि यार मेरे जो पापा है ना, क्योंकि पापा ने हमें ना बड़ा तरसाया है पैसों से, बहुत तरसाया। ठीक है? तो मुझे ये लगता था कि यार, अभी आवाज आ रही है मेरे को? आप लोग स्टिल लग रहे हो सारे? आ रही है अभी अब क्लियर। आ रही है आवाज सही से। आ रही है? ऑलराइट। हाँ।
ठीक है, डन। तो मुझे अपने फादर के ऊपर ना थोड़ा सा गुस्सा आता था हमेशा, ये सोच सोच के कि यार वाई ही इज लाइक दिस, ये ऐसा क्यों करते हैं, और इन्होंने बड़ा तरसाया तरसाया है हमें पैसों से, जबकि पैसे बहुत होते थे हमारे पास में, बट वो किसी और के लिए होते थे। तो उस तरह से कहीं ना कहीं मेरी अपनी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जो है बनती चली गई। तो अपने मन में से जितने भी, अगर आपके ऐसे कुछ गिल्ट हैं किसी और के लिए, या ग्रजेस हैं, गिल्ट नहीं ग्रजेस हैं, तो उसको प्लीज आप रिलीज कर लो, रिजॉल्व कर लो इन सारे इश्यूज को, जितने भी आपके पेरेंट्स के साथ में हैं उनको फॉरगिव कर दो अपने मन में अंदर से। और अगर आपने कुछ उनको कहा है कभी इस पैसों के चक्कर में जाके लड़ाई करी है, तो उनसे जाके भी माफी मांग लो। मैंने उनको कभी कुछ नहीं कहा, तो मैंने उनसे जाके माफी भी नहीं सच मांगी, बट अपने अंदर से मैंने सोच लिया, ये सोचा कि शायद बेचारे मेरे फादर की परवरिश भी उस तरह से हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पर भी वो लोग सात आठ बहन भाई थे मेरे फादर, एंड ही वॉज द यंगेस्ट वन। तो यंगेस्ट वन होने के चक्कर में शायद उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया होगा। तो जैसे बेचारे पल गए तो पल गए, शायद से मुझे ऐसा लगता है कि तो उनको भी कुछ ने कभी कुछ सिखाया नहीं इस तरह से। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जैसे आज है ना, अभी इस टाइम पर हम जो है प्रोडक्ट किसके हैं, हमारे बचपन के। बिकॉज हम लोग की तीन स्टेजेस होती हैं, 2 से लेकर 8 एज तक, 8 से 15 एज तक, और 15 से 20 20 साल तक। हम जो भी सुनते हैं देखते हैं जो अपने घर में, हम वो ना बनना शुरू हो जाते हैं, हम उसी तरह के बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आज हमारी जो भी मेंटालिटी है ना हमारे पैसों के लिए या किसी भी और चीज के लिए, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने अपने बचपन में वो सब चीजें देखी हैं। हम ये नहीं बोल सकते अरे ये बहुत कंजूस औरत है या ये ऐसा इंसान है। वो ऐसा इंसान है नहीं, वो बना है, उसने वो सब चीजें देखी हैं अपने बचपन में जाके। राइट जी। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है या कुछ भी है, सो प्लीज हील दोज थिंग्स। हो सके तो अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, या करवाओ किसी से अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ही ये वाली प्रॉब्लम है तो मनी को लेके। एंड जितना हो सकेगा इस उतना आप जो है चैरिटी भी करनी स्टार्ट करो। मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि एक अमाउंट अपना फिक्स करो चैरिटी के लिए, कि यार ये परसेंटेज, नॉट अमाउंट, परसेंटेज, कि इतनी परसेंटेज जो है मुझे चैरिटी करनी करनी है। और मैंने अभी बल्कि और डिसाइड किया हुआ है कि जब मेरे कुछ कुछ मेरे काम हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ही माइनस में से, कहते हैं ना गरीबी में से मैं तो निकल के उठी हूँ, धीरे धीरे करके अपनी चीजें बनाई हैं मैंने सारी। तो मैंने और भी डिसाइड किया हुआ है कि अगर मेरी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी ना, तो मैंने सर्टेन एक परसेंटेज जो है अपनी डिसाइड करी हुई कि दैट आई विल डोनेट दैट परसेंटेज। अभी तो मेरी बहुत कम परसेंटेज है, उसी कम परसेंटेज में भी लाखों में अमाउंट राधा रानी का बना हुआ है जो मुझे पे करना है। आई एम फाइंडिंग द राइट सोर्स कि मुझे कहाँ देना है वो डोनेशन ना। राइट। ऑलराइट, सो चैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू इट हैप्पीली। ये सोच के मत करना ओह मैंने तो देखो चैरिटी कर दी, मेरा दिल कितना बड़ा है ना। प्लीज नेवर डू दिस। ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए कि मैं बहुत महान हूँ, है ना। और कुछ लोग वो पंखों पे लिखवा लेते हैं ना, कहीं पंखों की पंखुड़ियों पे, है ना, कि ये पंखा फलाने फलाने सेठ ने, वहां के सेठ ने डोनेट करा है। तो जब आप चैरिटी करो तो प्लीज चैरिटी कर दो, नाम मत लिखवा के आना कभी भी अपना। ऑलराइट, ठीक है, बिकॉज यू आर जस्ट अ मीडियम। आप वो सोर्स नहीं हो, आप सिर्फ एक मीडियम हो किसी भी चीज का, माध्यम हो, दैट इज इट। राइट की राइट जी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि जब आप चैरिटी करते हो ना, तो वहां से आपकी एनर्जी जो है और क्लियर होनी स्टार्ट होती है। और आपके अंदर के जो फियर है ना वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, कि यार कल मेरा क्या होने वाला है, कल होगा क्या मेरी जिंदगी में, अगर मैंने आज अपने पैसे सारे के सारे खर्च कर दिए तो। हम में से कौन कौन ऐसे हैं जो ये सोच के चलते हैं, जिसको डर है इन सब चीजों का, कि अगर मैंने आज ये खर्च कर दिया तो मेरा कल क्या होने वाला है। कोई है हम में से ऐसा? प्रीति है, और माधुरी है, और कोई? वंदना है, और बस? दैट्स ओके। मैं भी ऐसी होती थी पहले, बट अब जो है मैंने अपना चेंज कर लिया है। तो आप लोग भी धीरे धीरे करके अभी चेंज कर लोगे, जब आप एवरीडे मेडिटेशन करोगे ना अपने रुपी सिंबल के साथ में या डॉलर सिंबल के साथ में, और ये सब आप जो है यूज करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि ऐसा होगा आपके साथ में कि मनी विल स्टार्ट फाइंडिंग वेज टू कम टू यू। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपके पास ना खुद ही आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, कि मनी देखेगी यार मुझे कहाँ इसके पास में जाना है, बिकॉज इसकी एनर्जी बिल्कुल सही है।
आजकल मेरे साथ में, आजकल नहीं बहुत टाइम से मेरे साथ में क्या हो रहा है, ओह यस, मैंने बल्कि आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज नहीं बताई, उसके लिए मुझे अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। यस, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आ रहा है वीडियो ऑफ करके। जब अनस्टेबल होगा तो मुझे बता देना। जब मैंने मनी रेकी किया ना, मनी रेकी के इमिडिएटली बाद में क्या हुआ, नहीं बल्कि पहले हो गया था, उससे पहले, बिकॉज मैं अपनी एनर्जीज, अपने अनफिनिश्ड बिजनेस जो है मैंने ना अपने ठीक करने स्टार्ट कर दिए थे। सीखा मैंने बाद में, बट मुझे रियलाइजेशन पहले हो रहा था कि यार ये तो मुझे अपना, क्योंकि कार्मिक पे तो मैं काम कर ही रही थी, बिकॉज आई वॉज इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कार्मिक तो इतना पढ़ ही लिया था भगवत गीता से या सब कुछ करके, कि वो मेरा शुरू हो चुका था करना। तो मैंने जहाँ जहाँ मैंने लोगों का कुछ सामान पिक किया था तो वो मैंने पे करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो वन डे आई वाज जस्ट टॉकिंग विद माय संदीप सर, जिनसे मैं न्यूमरोलॉजी सीखी है, बिकॉज आई एम रियली वेरी अटैच्ड विद हिम एंड आई रियली फाइंड हिम कि मैं उनकी एक अच्छी स्टूडेंट भी रही हूँ। तो एंड आई एम हैविंग अ गुड रिलेशन विद हिम, एक अच्छा कनेक्शन में, उनको बड़ा बड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम कि सर अब ना क्या करना चाहिए नेक्स्ट। मैंने कहा सर ये ना मैं एप्लीकेशन के अलावा ना मैं कुछ और करना चाहती हूँ, व्हाट शुड आई डू। ही सेड, वो बोलते भी ऐसे ना, क्या है मैडम, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे काम कर लो, टेरो पढ़ाओ, आगे बहुत स्टूडेंट है मेरे पास में, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बड़े सारे हैं, उनको टेरो पढ़ाओ। मैंने कहा अच्छा जी बिल्कुल शुरू करते हैं शुरू। वो मेरा वहां से वो वाला काम शुरू हो गया। तो जैसे जैसे जब मैंने अपने अनफिनिश्ड बिजनेस और ये सब जो है डेब्ट्स क्लियर करने स्टार्ट करे ना, और एनर्जीज अपनी क्लियर करनी स्टार्ट करी, अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो गई, मनी ने अपने रास्ते खुलने जो है स्टार्ट कर दिए। अभी रिसेंटली मेरे पास में किसी और का भी ऑफर मेरे पास में आया। शी सेड कि ऋतु आई हैव नो इश्यूज, तुम कहीं भी पढ़ाओ, तुम अपना पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आके पढ़ा। ठीक है, आई सेड यस व्हाई नॉट, परसेंटेज बड़ी अच्छी वो मुझे दे रही है लेडी ना, तो आई सेड यस व्हाई नॉट, वी कैन डू दैट एज वेल। सो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास में आनी स्टार्ट होगी वंस यू स्टार्ट क्लियरिंग योर एनर्जीज। ठीक है जी, बड़े आगे हम लोग अब। और ऐसे भी आप लोगों में से होंगे बहुत लोग, जो होता ना कि अपने फाइनेंसेस को हम लोग कट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार बजट कम कर दो, है ना, इस महीने ये वाला बहुत सारा खर्चा हो गया, अभी वाला जो है बजट कम कर देते हैं, है ना। ऐसे हम लोगों में से कोई है जो अपने बजट को कट कर देता है कि यार इस महीने बहुत खर्चा हो गया, अब जो है बजट कम करो। शर्म आ रही है बताते हुए, है ना, है तुम सारे ऐसे ऐसे में, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, राइट। आई रियली डोंट डू नाउ दीज डेज ऑनेस्टली स्पीकिंग। हालांकि मैं खर्चा भी नहीं करती बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे शुरू से, मुझे कोई ऐसे लेविश कपड़े खरीदने का शौक नहीं है, मुझे लेविश रेस्टोरेंट में जाने का शौक नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू ईट। अगर मुझे कुछ खाना है ना तो मुझे वो जो चाट पकौड़ी वाले बाहर नहीं बैठते रेडी लगा के, बट साफ सुथरे वाला, एक दो है हमारे यहाँ पे, तो मैं वहां जाऊंगी। मुझे ऐसे ऐसे स्टाइलिश बन के रेस्टोरेंट में बड़े 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 पैसे खर्च करके मुझे नहीं मजा आता, मुझे मजा ही नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने में मुझे कोई मजा नहीं आता। आई एम ओके बाइंग सरोजनी नगर वाले कपड़े और उसको ही थोड़ा सा स्टाइल करके पहन लेना। शायद मैं भी 6 नंबर वाली हूँ तो वो सूट भी कर जाते हैं। सो मैं वैसे भी मतलब बहुत खर्चा इन सब चीज़ों में नहीं करती। हाँ मैं खर्चा करती हूँ, मैं डेफिनेटली अपनी हेल्थ में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, अपने घर के खाने की क्वालिटी में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठीक है, अपने जैसे होता है ना आईज का या किसी भी और चीज का, मैं उसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अपनी हेल्थ पे एक्सरसाइज करना है मुझे, अपना रूटीन मुझे ठीक रखना है, या कहीं मुझे डोनेट करना है या मुझे किसी को देना है। अच्छा, डोनेशन की आदत मेरी शायद शुरू से ही थी, बिकॉज मेरे पापा भी डोनेट करते थे अपने जो उनके लेबर्स थे उनके फैक्ट्री में। तो जब मैंने कमाना शुरू करा, सो ही यूज टू टेल मी कि डोनेट वहां करो जहाँ पे इंसान ना कमाता कमाता थक जाए। जैसे हमारे उसके लेबर्स हो गए हैं, हमारे फैक्ट्री के लेबर्स हैं, कि हम उनको जितनी मर्जी सैलरी दे दें बट उनका नहीं पेट भर सकता उसमें, है ना, बिकॉज दे कैन नॉट बिल्ड हाउस इन दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो वहां से मेरी डोनेशन की एक आदत। वॉइस ब्रेक हो रही है फिर से ना। फिर से, रुक जाओ, अब बताओ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, राइट। ठीक है, सो डोनेशन की आदत एक जो है, हाँ अभी ठीक है। ओके राइट। सो डोनेशन की आदत एक वहां से पड़ी है। सो आई डू रिस्पेक्ट मनी, नो डाउट अबाउट इट, राइट जी। सो अगर आपको चाहिए कि आप फ्री हो जाओ मनी के लिए, सो रिलीज ऑल योर फियर एंड हील योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एंड विद मनी एज वेल।
क्योंकि जो मनी रेकी का जो ग्रैंड मास्टर लेवल है, इट इज ऑल अबाउट क्लियरिंग मनी एनर्जी। और हम वही हम सुनते जा रहे हैं जब से क्लास स्टार्ट हुई है कि मनी की एनर्जीज को हम लोग कैसे क्लियर करें, और वही हम लोग जो है क्लियर कर भी रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो एनर्जी लेवल पे काम करा सुना है, पर्सनल इश्यूज हमने जो है सुने हैं। तो उसी तरह से जब हम लोग ये सारी एनर्जीज को अपनी क्लियर कर देंगे तो आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आनी शुरू हो जाएगी। थर्ड हमारे पास में पॉइंट आता है सेल्फ सबोटाइज एंड रेजिस्टेंस, प्रोक्रास्टिनेशन, पुअर हैबिट्स, लैक ऑफ फियर एंड कंसंट्रेशन। अगर ये सब चीजें हमारे लाइफ में है ना, कि हमें जो है हमारी पुअर हैबिट्स हैं, हमारे अंदर फियर है बहुत सारी चीजों के लिए। एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बहुत ज्यादा। ब्रेक हो रही मैम है बहुत break आवाज। हो रही है आवाज। जस्ट वेट, जस्ट वेट। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ हम्म। रही। हाँ परफेक्ट। अभी ठीक है। राइट, अभी ठीक ही आएगी। अब मैं ना बिल्कुल इंटरनेट के पास ही आके बैठ गई हूँ, मैं नीचे ही आ गई अपना। राइट। सो अगर हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसमें कि हम लोग ना अपने आप को, एक तो क्या सेल्फ सबोटाज वाली हमारी हैबिट्स हैं कि हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे से सिर्फ इतना ही काम होता है, मेरे को तो पैसे संभालने ही नहीं आते, है ना? या फिर मुझसे तो ये नहीं होता। एक तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आपके साथ में है तो भी मनी एनर्जीज आपके पास में नहीं आएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन की हमें आदत है कि ये बाद में कर लूंगी, ये तब हो जाएगा, है ना? तब मैं बाद में कर लूंगी, है ना? डिले करने की आदत है हमें अगर किसी भी चीज़ में। तो भी जो मनी की एनर्जी है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। आपकी पुअर हैबिट्स हैं, खाने की पुअर हैबिट्स हैं आपके, हम लोग पैसे कहीं भी रख देते हैं ना, उठा के कहीं भी रख दिए हैं। अगर ये वाली हैबिट है आपकी, है ना, आपके अंदर डर है किसी भी चीज का, तो भी आपकी लाइफ में जो है मनी कहीं ना कहीं आपको आपसे जो है दूर रहने वाली है। राइट जी। और हमें जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए डर लगता है, एक्शन लेने में हमें डर लगता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बोलते हैं ना कि यार मुझे ना ये वाला कोर्स ना करना है, या मुझे ये वाला कोर्स सिखाना है ना, या मुझे लेकिन मेरे को डर लग रहा है कैसे होगा, क्या होगा, है ना? अगर हमें ये सब डर है ना हमारे अंदर में किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर, तो भी जो है मनी एनर्जी हमारे से जो है दूर रहने वाली है। सो प्लीज कीप योर हाउस क्लीन, कीप योर लाइक मनी एनर्जी क्लीन। जहाँ पैसे रखने हैं वो एक प्रॉपर अपनी आप जो है जगह बना के रखो, है ना? क्योंकि जितना जितना आप अपनी मनी के लिए डर रखोगे, जितना जितना आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उतना उतना वो मनी आपसे जो है दूर जो है जाती चली जाएगी। तो सेल्फ सबोटाज जो है करना बंद करो अपने आप को। तो क्लियर है, समझ सकते हैं हम इन सब चीज़ों को? तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो मनी सिंबल समझने आए थे और ये हम लोग क्या समझना शुरू हो गए अभी। आप लोग कहीं कनेक्ट कर पा रहे हो इन सब चीजों को? आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें समझना, या सब ऊपर से जा रहा है अभी हाल फिलहाल? मैम आपकी मैम आवाज इतना ब्रेक हो रहा है जो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सही से। अभी भी ब्रेक हो रहा है? हाँ बहुत वॉइस भी ब्रेक हो रहा है, आप फ्रीज हो रखे हो और वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। यार अब तो, यार अब तो मैं बिल्कुल इंटरनेट के पास चिपक के बैठ गई हूँ। ये वो रहा, इंटरनेट ही अभी शायद वो कभी कभी होता है ना, वीक हो जाता है। मैं ना अपनी वो ये वीडियो ही ऑफ करती हूँ, जस्ट वेट। अब मुझे बताओ लास्ट आप लोगों ने कहाँ से सुना था? लास्ट ये आपने ये सुना था कि हमारे जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ मनी के सिंबल वो समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम मैम।
मैं आपको ये बता रही थी कि जो हम लोग ये एनर्जी समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, एनर्जेटिक इश्यूज हैं, ये सारे इतने इम्पोर्टेंट है, पर हम इतना इसको डिटेल में समझ रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि एक्चुअली में इसको समझना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ कनेक्ट कर रहा है हमारे साथ में? हाँ, बहुत जरूरी है ये चीज। ऑलराइट, थैंक यू। एंड ना लास्ट हमारे पास में आता है फियर, डर। डर एक हमारे अंदर जो होता है ना, कोई एक्शन लेने का डर, किसी भी चीज को करने का डर कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकती, ये तो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, ये मुझसे नहीं हो। ऋतु फिर से आवाज फिर ब्रेक हो से रही है। ब्रेक हो रही है। यार मैं अब तो मेरा इंटरनेट पूरा है। जस्ट वेट, जस्ट वेट गाइस, नो, जस्ट वेट। मैम एक बार आप लीव करके रीजॉइन करके देखो। जस्ट वेट, मैं ना अपने एप्पल से भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ एक बार इसको ना। लेट मी जस्ट सी, फोन से कनेक्ट करती हूँ। नाउ लेट्स सी कि कैसा आता है। Second. अभी आ रही है आवाज? हम्म। ऑलराइट, मुझे बताना, अब मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट करा है इसको ना। ठीक है, ऑलराइट। हम्म। हम लोग अब लास्ट अपने पॉइंट की बात करते हैं, हमारे पर्सनल इशू। पर्सनल इशू हमारा लास्ट क्या है? दैट इज फियर। फियर क्या है? जैसे अगर हमारे अंदर में से कहते हैं ना गुड एनर्जी या हैप्पी एनर्जी, अगर हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं डर के कारण, है ना, कोई डर है हमारा, किसी भी चीज का डर हो सकता है, चाहे वो मनी से कनेक्टेड डर है या कोई और भी जो हमारी लाइफ में डर है, ठीक है, तो उस सारे डर, अगर वो डर भी है ना, तो भी आप मनी एनर्जी जो है अट्रैक्ट नहीं करोगे। सो स्टार्ट रिमूविंग ऑल दोज फियर फ्रॉम योर लाइफ। कल से आप लोग क्या करोगे? सारे जो है डर हटाओ, और कल से जो है अपनी लाइफ में ना जितने भी सिंबल्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आज भी कुछ हम सिंबल्स जो है डिस्कस करेंगे, उन सिंबल्स को जो है यूज करना स्टार्ट करो, मेडिटेट करना स्टार्ट करो। साथ में आर्कएंजल रफाएल को आप जरूर बोलेंगे कि आपकी रिलेशनशिप को हील करें, आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके इनर चाइल्ड हीलिंग को जो है हील करें, इनर चाइल्ड को हील करें, सो दैट कि आपको जो है समझ में आए कि आपकी लाइफ और कहाँ बेटर हो सकती है बेसिकली। क्योंकि जब जब आपकी लाइफ बेटर होगी, वहां वहां से आपकी एनर्जी जो है, मनी एनर्जी, आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एनर्जीज अच्छी होनी स्टार्ट होगी ना, बिलीव मी, यू डोंट नो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आएंगी। और मे भी शायद कोई मैम लॉटरी कौन लग सा जाए। एंजल? जी मैम, कौन सा एंजल? हाँ जी। कौन सा एंजल, एंजल का नाम? आर्कएंजल रफायल, RAPHAEL। मनी किसी भी वे में आपके पास में आ सकती है, सो जस्ट क्लियर योर एनर्जी, जस्ट क्लियर योर एनर्जी। और कभी भी ना मनी के पीछे मत भागना, मनी आपके पास में हमेशा आ जाएगी। हाँ, अनटिल अनलेस इट इज कार्मिक। अगर कार्मिक है आपका मनी के साथ में, तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भैया कुछ कार्मिक है, तो वो तो नहीं आएगा। ट्राई जरूर करो अपना पैसा लाने के लिए, आ जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं आए तो इसका मतलब है वो 100% जो है आपका कार्मिक है, 100%। राइट जी। ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा खत्म होता है हमारे पर्सनल इश्यूज भी। ठीक है जी। नाउ थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी इस टाइम पर कि एक जो क्वालिटी है मनी रेकी मास्टर की, बिकॉज नाउ यू ऑल आर मनी रेकी मास्टर। सबसे पहले तो आपका बिलीव स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इस यूनिवर्स के ऊपर, कि यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा हुआ है, दैट यूनिवर्स हैज बैक ऑन यू, राइट। और एक आपका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है यूनिवर्स के ऊपर। तो ये बहुत, ये दोनों चीजें जरूरी हैं कि एक तो आपको पता हो कि यूनिवर्स आपके पीछे हमेशा है, और आपका ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर है, और आपको भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है बहुत स्ट्रांगली।
क्योंकि अगर इस तरह के आप जो डीप वर्क अपने अपने मनी के साथ में करते रहोगे, अपने सिंबल्स के साथ में करते रहोगे ना, तो लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। सो किस किस को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें हम लोगों ने पहली बार ही सुनी है, और ऐसा लग रहा है कि कि हमें पता ही नहीं था कि यार ये सब चीजें इतनी ज्यादा कनेक्टेड है मनी के साथ में। हमें नहीं पता था कि घर को साफ रखना मनी के साथ में कनेक्टेड है, अपने फाइनेंशियल कर्मास को ठीक रखना मनी के साथ में कनेक्टेड है। हमारे ये जितने वेम्पायर्स हैं या कोई एनर्जीज हमारे आसपास में है, या हमारा सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा आना, ये कहीं मनी के साथ में कनेक्टेड नहीं है। किस किस को ऐसा लगता है? आप लोगों को लगा कुछ नया हम लोग सीख रहे हैं आज, कुछ नया सीखा जिसने आज दिमाग की धज्जियां उड़ा दी हैं? हो रहा है? राइट, ग्रेट है। सो हम लोग जो है अपना चलते हैं कुछ सिंबल्स के ऊपर नाउ। सो दिस इज वन फॉर सिंबल, दैट इज क्लियरिंग सिंबल। जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे, हम इसको एक सी बनाएंगे, फिर दूसरा सी बनाएंगे, और हम इसमें तीन अपनी लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। ठीक है? दिस सिंबल इज रियली वेरी पावरफुल। सपोज करो आप लाइव जाने वाले हो आज, ठीक है, या आप कोई क्लास लेने वाले हो, या फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर को ही क्लीन करना चाह रहे हो, है ना? दिवाली पे भी आप काम होता है ना, एनर्जीज क्लीन करना, या होली पे क्लीन करना। सो जस्ट ड्रॉ दिस सिंबल, जस्ट ड्रॉ क्लीन क्लीन क्लीन, दैट्स क्लियरिंग द एनर्जीज। कर सकते हैं हम लोग ये वाला काम, बिकॉज ये जो सिंबल है ये आपकी एनर्जीज को क्लियर करता है, आपके किसी कर्मास की भी एनर्जीज को क्लियर करता है। आवाज आ रही है ना? क्योंकि बीच में कोई कुछ बोला तो मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज कहीं टूटी है, सॉरी। ठीक है? बिकॉज ये आपकी एनर्जीज को क्लियर करता है, चाहे आपकी किसी भी कर्मा की हो या आपके पास्ट लाइफ की हो, कोई नजर दोष है किसी के ऊपर, है ना? क्लियरिंग द एनर्जी ऑफ रूम, क्लियरिंग द एनर्जी ऑफ द हाउस एंड अ पर्सन। किसी के साथ में आपकी बहुत स्ट्रांग कोई आर्ग्यूमेंट आपकी हो रही है, तो वहां भी आप चाहते हो यार क्लियर कर दो बस यार मेरा इसके साथ में रिलेशनशिप, सो डू इट। ठीक है? राइट जी। ना दूसरा आता है हमारे पास में, दिस इज मनी मैग्नेट सिंबल। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको अफर्मेशन सिंबल हम लोग बोलते हैं, सॉरी अफर्मेशन सिंबल है ये। जैसे आपको अफर्म करना है आई एम मनी मैग्नेट, या आप ऐसी सी कोई बहुत सारी अफर्मेशन आप लिख रहे हो, वहां पे आप इसको जो है मनी सिंबल को जो है बना सकते हैं। पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, नीचे फिर दूसरा सर्कल बनाएंगे, और हम लोग उसमें दो लाइंस को जो है स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। दिस इज अफर्मेशन सिंबल। इस सिंबल को आप बना के अपने मनी डे की बॉक्स में भी आप जो है डाल सकते हैं। क्लियर है? कर सकते हैं हम लोग ये वाला काम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अगर सपोज ये लेकर चलते हो कि जैसे मैंने मनी डे की बॉक्स में अपने घर का भी डाला हुआ था। ठीक है? कि मैं अपने घर का लोन, ऑनेस्टली मैंने डाला हुआ था कि मैं अपने घर का लोन जो है इतनी तारीख तक जो मैं अपना पे कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सिस्टर ही पे करती जाए। आई जस्ट वांटेड कि मैं, क्योंकि उसके भी अपने ठीक है खर्चे हैं यार वहाँ पे जैसे भी है, कि मैं फटाफट से जो है इसका पे करके खत्म करूँ और अपनी इंस्टॉलमेंट्स में खुद पे करूँ। एंड बिलीव मी, जिस डेट को मैंने लिखा एग्जैक्टली उस डेट पे तो नहीं हुआ, लेकिन उसके थोड़ा सा एक दो महीने के बाद में मेरा जो है काम सारा मेरा बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने ये जो है सिंबल भी उसमें लिख के डाल के छोड़ा हुआ था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी अपनी कोई भी अफर्मेशन लिख रही हूँ ना, तो मैं उसके ऊपर ये सिंबल बनाती हूँ। और हम लोग अफर्मेशन सिंबल और हमारा जो मैनिफेस्टेशन सिंबल है, याद है वो एक सर्कल वाला और एक लाइन वाला, ये हम दोनों भी इकट्ठे जो है डाल सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डिसाइड एनी अमाउंट, any amount which you want to earn, just write it down, ठीक है, on a piece of paper, और उसके ऊपर ये दोनों सिंबल्स बना के just keep it in your money रेकी बॉक्स। और रोज उसको जो है आप एनर्जीज से जो है हील करना स्टार्ट करो, उसके ऊपर जो अपनी एनर्जीज भेजना स्टार्ट करो, अपने सिंबल्स भेजो आप उसके ऊपर, मनी रेकी के ऊपर, बॉक्स के ऊपर। एंड देन बताओ, कभी शेयर करो ग्रुप में कि क्या क्या हुआ आपके साथ में। बिकॉज ये जो मैनिफेस्टेशन है बहुत क्विकली काम करती है, बहुत क्विकली। अब क्विकली मतलब ऐसा नहीं है कि अब घर है तो ऑफकोर्स वो 2 दिन में नहीं बन के तैयार होगा ना, या मैं घर का इतना बड़ा अमाउंट 2 दिन में नहीं पे करूंगी, उसके लिए जो टाइम है वो टाइम लगेगा लगेगा, है ना? जैसा भी है। ठीक है जी। तो ये हम लोग कर सकते हैं ना। लास्ट इज जो हमारा आखिरी सिंबल है, दैट इज मनी मैग्नेट सिंबल, है ना? ये जो सिंबल है ये कैसा आपको दिखाई देगा, जैसे कि सपोज एक बॉक्स है नीचे, इसको अब ऑफकोर्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं।
और इसमें से जो ऐसे स्पाइरल जो है निकल रहा है ना, और ये स्पाइरल निकल के ये आपको कवर कर रहा है। आप आप इस बॉक्स में बैठे हुए हो और ये स्पाइरल निकल के आपको कवर कर रहा है, और ये आपकी क्राउन चक्रा तक पहुंच गया है उसके ऊपर, और वहां पे जो है ए बन गया, दैट इज अफर्म, है ना। तो ये आपका बन गया। तो जब हम लोग अभी अट्यूनमेंट करेंगे, तो जब ये सिंबल का मैं बोलूंगी आपको, तो सिंबल को आपने इस तरह से इमेजिन करना है, और ये सारे तीनों सिंबल गोल्डन कलर में ही होंगे। क्लियर है? ठीक है, ऑलराइट। तीनों सिंबल मीन्स ये क्लियरिंग फॉर्म वाला भी करेंगे हम? हाँ हाँ हाँ, हम सारे करेंगे, तीनों की अट्यूनमेंट लेंगे हम लोग ना, क्लियरिंग सिंबल की भी, अफर्मेशन की भी, और इसकी भी। क्योंकि ये जो सिंबल है हमारा, ये एक्चुअली में 3D बोले या फिर इसको मल्टी डायमेंशनल सिंबल बोले, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको विजुअलाइज ही कर पाओगे, है ना। तो इस तरह से। सो गाइस, इफ यू वांट, सो यू कैन टेक अ बायो ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, हम लोग वापस मिलते हैं, और हम लोग जो है अपना स्टार्ट करते हैं अपना अट्यूनमेंट। ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए, या इट्स फाइन? तो 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। हाँ, ले लो, ले लो। इसमें ग्रैंड मास्टर सिंबल में ये ए इमेजिन करेंगे या एट द रेट की तरह, जैसे ये पूरा घूम रहा है तो पूरा ही करना है? पूरा ऐसे ही @ की तरह ही। एक्चुअली में तो ये ए अच्छा। है बेसिकली। जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट करा, ठीक है, ये ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, ठीक है, यहाँ से हमने ये ए बना दिया इसका, ठीक है। ठीक है। और जैसे मुझे नजर बहुत लगती है, तो मैं क्लियरिंग वाला सिंबल मतलब फिर कैसे बनाऊं अपने ऊपर उसको? अपने ऊपर इमेजिन करो कि आप ही सामने खड़े हुए और अपने आप को पूरा कर लो इस तरह से, ठीक है। ठीक है। बिकॉज आई ऑल्सो डू और लाइक। क्लियर 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 बोलना है ना? हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर। Okay. नहीं भी बोलोगे, सिर्फ आप ये बोलो कि मेरी जो एनर्जीज हैं वो सारी की सारी क्लीन हो गई हैं, क्लियर हो गई है मेरी सारी एनर्जीज, राइट। इनफैक्ट ये हम लोग, जैसे हम लोग एंजल, यू यू हैव डन एंजल हीलिंग आल्सो ना दिव्यानी, है ना, तो ये हाँ, वहाँ पे भी यूज कर सकते हो जो पहले हम। अच्छा। क्लिनजिंग करने के लिए, हम्म। है ना, तो इसको वहाँ भी ठीक है। यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं भी जरा पानी वानी पी कर आती हूँ, मिलते हैं 1-2 मिनट में। सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, sit in a comfortable position. Your spine should be straight. Put your palm on your thigh in a receiving position. Shrima, please turn on your video. Breathe in, breathe out, and relax. Breathe in, breathe out, and just relax. Breathe in one more time, breathe out, and relax. Now, Archangel Michael is showering his white light over you to clean your aura, removing all heavy and negative energies from your body. Golden and copper roots coming out from your feet, going down deep, deeper into the Mother Earth. Your roots are deeply connected with a clear quartz crystal
in the center of Mother Earth. Now you are grounded and centered. Now, Archangel Michael is cutting all your unwanted codes from your root chakra. Now, he's cutting all your unwanted codes from your sacral chakra. Now, from your navel chakra. I request Archangel Michael to cut all your unwanted cords of your solar plexus chakra. From your heart chakra. All hatred, jealous, blockages, all limiting beliefs are coming out from your heart. And your heart is filled with lots of unconditional love for everyone in the world. You are ready to receive all positivity from everyone. Now, Archangel Michael is moving up and cutting all the cords from your throat chakra. He's moving towards your third eye chakra and cutting all your unwanted cords of your third eye chakra. He's cutting all the unwanted cords from your crown chakra as well. Now you are free from all your unwanted thoughts, unwanted life patterns, unwanted limiting beliefs. Archangel Michael is showering blue sapphire light over you and give you protection from any kind of lower energies, evil eye, black magic, hexes, spell, dark entities of all direction, of all time and space. Now, just imagine the clearing symbol on your palm and affirmation symbol. You can easily see clearing symbol and affirmation symbol
over your both the palms. And you are sitting under money magnet symbol box, and the spiral energy of this money magnet symbol is covering you up from your feet till your crown chakra. Receive the powerful energy of clearing symbol, affirmation symbol, and money magnet symbol. This money magnet spiral symbol has a strong power to attract anything in your life, whatever you visualize. So, whenever you want to attract in your life, so just visualize the symbol and attract whatever you want in your life. Now, sit here in this position for next 15 minutes and build a strong connection with these three symbols.
This attunement is going to Devyani, Madhuri, Geeta, Preeti, Sharmila, Shrima, Vandana, Sucharita, Ajay, Rahul, Ekta, Pooja, Pooja Kanojia, Vinay, and Yamu. By receiving all these three symbols, you are becoming the Money Reiki master. With these symbols, you can heal your life. You can heal life of other people as well. During this attunement, some of you might feel headache, heaviness, or maybe you fast asleep. That is absolutely okay. Stay here in this position for another few more minutes. You can strongly feel the energy of money magnet symbol. The golden spiral is around you,
And whatever you are thinking or whatever you desire, it is coming up in your life for your highest good. If it is good for you, it will surely come. By doing mansa vacha karmana, you can actually improve your highest good as well. Now, Goddess Lakshmi, Lord Kubera are showering their mercy upon you. Build a strong relationship with Lord Kubera and Ma Lakshmi. You are receiving this attunement from your teacher of Money Reiki, Ritu Singh. And I really send all my blessings to all of you to receive a lot of money energy in your life and a lot of success. I invoke the energy of Archangel Raphael during this attunement to help you heal your relationship with money, relationship with your parents, take a deep breath, breathe in, breathe out, and relax.
Breathe in, breathe out, and relax. Breathe in from your nose and breathe out from your mouth and relax. I request Archangel Michael to shower his Lucifer light over you for protection. Your golden and copper roots going down deep into the Mother Earth for your grounding. Tap your feet, move your fingers, come back to your body, move your shoulder, now bring your hand in Namaste position. Give gratitude, Lord Kubera, Lakshmi Ji. Give gratitude to Archangel Michael, Archangel Raphael. Give gratitude to Mani Reiki symbols, Stephanie Braille. I give gratitude to my teacher Sophia for teaching me this art. Now rub your palm. Bring energy to your palm. Apply this energy over your face, your shoulder, whenever you are comfortable. Open your eyes and drink a glass of water. Yes, welcome back. Are you all right? सब ठीक ठाक हो? किस किस को हार्ट में पेन हुआ है अभी आज? प्रीति को। और किसको हेड में हुआ है यहाँ पे, स्पेशली इधर? कोई है, किसी को हुआ है? नहीं, हेड में किसी को पेन नहीं हुआ? ऑलराइट। माधुरी, यू ओके? ऑलराइट, ऑलराइट। सो Actually, I slept off, Ritu. या मैं देख रही थी। दैट्स ओके, आई नो यू आर टायर्ड ऑल्सो। आप कब से पढ़ा भी रहे हो बच्चों को, मुझे मालूम है आपका। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। बट अट्यूनमेंट चला गया, डोंट वरी, दैट हैज गॉन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू वांट टू गो टू स्लीप सो यू कैन। तुम्हें कल देखना भी है थोड़ा सा और। इफ यू वांट टू सो देख लो आप, बिकॉज मेरे को 15 मिनट और लेने हैं बस। ठीक है? यस वंदना। मैम मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हुई, मतलब इतनी ज्यादा हुई कि मतलब मुझे पानी पीना पड़ा बीच में। अच्छा, ऑलराइट, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। या सो मेरे को सिर्फ 15 मिनट और चाहिए आप लोगों के, राइट? क्योंकि थर्ड लेवल थोड़ा सा लंबा होता ही है, बिकॉज क्लींजिंग एंड ऑल ये बहुत लंबा चलता है। तो गाइस, आज से आप लोग अपने जो है रेकी ग्रैंड मास्टर जो है आप बन चुके हो। ठीक है? सो आप लोग क्लासेस भी ले सकते हो, बट नॉट नाउ, आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने अपना प्रैक्टिस करके यू कैन स्टार्ट टेकिंग क्लासेस एज वेल इफ़ यू वांट। और आप जो है किसी की हीलिंग भी आप ले सकते हो, बट आफ्टर 6 मंथ्स, नॉट नाउ। पहले अपने ऊपर पूरा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को मेरी टीचर ने समझाई है, उनको उनकी टीचर ने समझाई होंगी डेफिनेटली। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी हम लोग किसी की भी हीलिंग करेंगे, ठीक है, मनी रे की हीलिंग करेंगे, वी विल चार्ज डेफिनेटली सम अमाउंट। बट हम लोग एक अप्रोप्रिएट अमाउंट चार्ज करेंगे, नॉट टू मच कि कोई अफोर्ड ही ना कर सके। बिकॉज मनी रे की हीलिंग इसलिए है ताकि
सब लोग इसको अफोर्ड कर सकें और उनकी लाइफ भी जो है बेटर हो। ठीक है। दूसरा, जब भी आप अपना पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कभी भी मनी रेकी, सो ऑफ कोर्स इसके 3 लेवल है, 1, 2 एंड 3। तीनों लेवल का है तो ऑल टुगेदर आप 7,000 जो है आप ले सकते हैं। मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम इज 2,000, नॉट लेस देन दैट। ठीक है। स्टेफनी ब्लायर ब्लायर तो बोलती है कि जो है आप 27 जो है डॉलर आप लें कम से कम। ठीक है। इसका मनी रेकी का, तीनों लेवल का, सॉरी एक लेवल का एक्चुअली में। ठीक है। दैट मिनिमम। और जो मैक्सिमम है वो है 7,000। अगर हम उसको INR में जो है कन्वर्ट करते हैं तो एटलीस्ट 2,000 से नीचे तो ना लें। बाकी आप लोगों की जो गाइडेंस आती है आप वो लें, बट इट नॉट नॉट लेस देन 2,000 फॉर 3 लेवल्स। ठीक है। मेरे को गाइडेंस जो आई थी दैट इज 2,111 का मुझे गाइडेंस आया था, सो आई चार्ज दैट अमाउंट ओनली। राइट जी। जबकि बिल्कुल ही बहुत मिनिमम है, एक पीनट है एक्चुअली, अगर हम बात करें तीनों लेवल के हिसाब से तो। राइट जी। सो दीज आर द थिंग। दूसरा, जब भी आपका कोई मनी रेकी का आप कुछ काम करते हैं और आपको कोई अच्छे फीडबैक आपको मिलते हैं, सो प्लीज़ डोंट फील कि ये आपकी मेहनत है या आपने कर दिखाया। हमने कुछ करके नहीं दिखाया, हमने सिर्फ एनर्जी कहीं से मिली, हमने उसको आगे सिर्फ पास करा है, दैट्स इट। हमारा कुछ काम नहीं है, वी आर जस्ट अ कोरियर बॉय। कोरियर बॉय कभी आपको बोलेगा मैडम मैंने आपको लैपटॉप ला के दिया है, देखा मैं कितना महान हूँ? नहीं, वो नहीं बोल सकता ना, वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। ऐसे ही हम लोग भी जो एक डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय या जो भी है वट एवर। ठीक है। डिलीवरी पर्सन है हम लोग ना। थर्ड थिंग इज कि जब भी आप अपना ये मनी लेके आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कभी भी, तो एटलीस्ट उसमें जो अट्यूनमेंट में जो गैप आएगा वो कम से कम 1 हफ्ते का गैप आएगा। राइट। आप उसको ऐसे नहीं कि आज करा दिया, एक एक कल करा दिया, एक परसों करा दिया, मतलब एटलीस्ट 1 हफ्ते का गैप आना चाहिए। ज़्यादा आए तो भी इट्स ओके। जैसे अभी हमारे में शायद 2 हफ्ते का गैप आ गया था सेकंड और थर्ड में, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, आई वाज ओके विद दैट। कि अगर गैप आए तो अच्छी बात है, बिकॉज इसको एब्जॉर्ब होने में जो है बहुत टाइम लगता है। ठीक है। लेट मी जस्ट सी, मैं कुछ और मिस तो नहीं कर रही हूँ प्रोटोकॉल में। प्रैक्टिस प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा कम से कम 6 मंथ्स। और किसी का भी अट्यूनमेंट आप इकट्ठा नहीं नहीं देना कभी भी कि चलो जी हाँ दोनों अट्यूनमेंट आपने इकट्ठी दे दी, मैं थ्योरी पहले करा दूँ अट्यूनमेंट मैं इकट्ठी दे दूँ। नो नो, डोंट डू दैट। एंड सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे हीलिंग करवाना चाह रहा है और उसके पास पैसे ही नहीं हैं, तो उसके साथ में आप बाटर सिस्टम भी आप कर सकते हो, बट उतना बाटर जितना वो भी अफोर्ड कर सके। राइट। कि चलो ठीक है यार, अच्छा तुमने मैं तुम्हारी हीलिंग कर देती हूँ, तुम फिर मुझे ये वाला कोर्स करा देना या फिर तुम मुझे उसकी नॉलेज सिखा देना या वट एवर जो भी है, बट डोंट गिव इन फ्री ऑफ कॉस्ट एवर। ऑलराइट। सो दीज आर द थिंग जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। और हाँ, आप लोग अपने जो है नेम ज़रूर शेयर कर देना ग्रुप में फॉर योर सर्टिफिकेट, जो स्पेलिंग आप लोगों को चाहिए। तो आपको 2-3 दिन के अंदर में सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, मे बी 4-5 दिन भी लग जाए, तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। राइट। और हाँ, अगर सपोज आपने किसी के साथ में बाटा सिस्टम करा है, ठीक है, और वो इंसान आपको सिर्फ बोल रहा है कि जी मैं इतना ही पे कर सकता हूँ, लेट्स से वो आपको 200 रुपये बोलता है देने के लिए और आप चाहते हो कि मैं उसे 500 रुपये चार्ज कर लूँ पर हीलिंग का, तो अगर आप उसे दिल खुश होके ले रहे हो उससे 200 रुपये, तो दिल खुश होके ही लेना। अगर आपका मन में ऐसा लग रहा है ना यार ये बहुत कम है, तो उसको फिर आप मना कर दो कि यार मैं ना कर नहीं सकती है, बाद में कभी देखेंगे, वटेवर। ठीक है। डोंट डू दिस, मतलब दिल को सड़ा के कभी भी हीलिंग मत करना किसी की, बिकॉज आप उसको वो एनर्जी भेज ही नहीं पाओगे कभी भी। क्लियर है? राइट जी। ठीक है। प्रोटेक्शन आप हम लोग हमेशा अपने आप को करोगे करोगे, जो हमने आज सिंबल करा है, ठीक है, प्रोटेक्शन सिंबल वाला। ये प्रोटेक्शन आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, बिफोर लीविंग द हाउस, या आपको खुद को लग रहा है कि हस्बैंड को भी आज मैं दे दूं, या आज बड़े दंगे दुंगे चल रहे हैं, चलो मैं प्रोटेक्शन डाल के भेजूं। एंड यू कैन डू इट एवरी डे एज वेल। हम लोग टेरो रीडर हैं या हम लोग जो भी एनर्जीज पे काम करते हैं, हमारे लिए प्रोटेक्शन सिंबल ज़रूरी है, सो डू इट एवरी डे। ठीक है। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो बताओ। कोई क्वेश्चन नहीं है? Madam, when we will do the
मैडम है। एक मिनट, प्रीति ने पहले हैंड रेज कर लिया था, एक बार पहले उसकी सुन लें प्रीति की। हाँ प्रीति बोलो। मैम अट्यूनमेंट कैसा देना है मैम दूसरों को? अट्यूनमेंट? क्या हाँ तो एनी प्रोसेस? वो प्रोसेस आपका पूरा का पूरा मैनुअल में उसको पढ़ लेना है ऊपर अच्छे से। ठीक है। जैसे कि उसमें प्रोसेस में ऑफ कोर्स लक्ष्मी जी और कुबेर नहीं है, शनि महाराज भी नहीं है, डेफिनेटली उनको नहीं जानती होंगी इनको। आप, मैंने उनको अपने आप से भी ऐड करा है। ठीक है। तो उस तरह से उसमें पूरा आपका मैनुअल में है, मैनुअल पढ़ लो आप आराम से। ठीक है। राइट। कुछ कभी डाउट हो तो ग्रुप हमेशा जो है लाइव रहेगा। आप लोगों को पता है मैं एक्टिव रहती भी हूँ इन सब चीज़ों में ग्रुप में। सो आप कभी भी उसमें कुछ पूछ सकते हो। और बताओ। मैम जैसा जो उस वासी रेकी है ना मैम, हाँ। जो रेकी है ना नॉर्मल रेकी, उसका जो अटेनमेंट देते हैं वैसा ही दे सकते हैं मैम? मेरे को वाली रेकी नहीं आती है, मैंने वाली रेकी नहीं करी है, तो उसके लिए ना कैसा ना रूम चार्ज करना पड़ता है एंड ऑल, कुछ ऐसा प्रोसेस है मैम? नहीं, इसमें कोई रूम नहीं चार्ज करना पड़ता, मैंने ऐसे कोई रूम नहीं चार्ज करा। मैंने सिर्फ अपने आप को उसमें रखा, क्या कहते हैं, पिरामिड में रखा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। और मैंने आप लोगों को पिरामिड में रख के आप लोगों को जो है मैंने वो अट्यूनमेंट दिया है। राइट। ठीक है। अभी आप मैनुअल पढ़ोगे ना प्रीति, आपको बड़ा सारा चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी। ये श्रीमा। Ma'am, when we will do the give the protection to our child or our husband or our home, we will do it from front side. नहीं नहीं, बैक साइड से भी कर दो, नहीं भी है तो भी कर दो। इमेजिन कर लो ना। अब एक बात बताओ, आपका कोई क्लाइंट है, वो आपके सामने तो नहीं है ना, पर आप उसको प्रोटेक्शन देना चाहते हो, सो आप इमेजिन करोगे उसको। अगर आपके पास Subconscious फोटो mind नहीं है। है तो उसकी फोटो मंगाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके दिमाग में उसकी फोटो होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। हस्बैंड की तो फोटो सामने रहती है ना, सो जस्ट गिव, ये हस्बैंड है, मेरे को दिख रहे हैं और आई एम गिविंग प्रोटेक्शन टू हिम। ठीक है। राइट। यस सुचारिता। मैम एक्चुअली मुझे दोबारा अगर करना है, मैं इस कोर्स में एक्चुअली कंसंट्रेट नहीं कर पाई, आप तो फिर रिकॉर्डिंग मैं। देख लेना। हाँ। रिकॉर्डिंग देख सकते हो दोबारा। मैम रिकॉर्डिंग नहीं, मुझे दोबारा अगर सीखना है तो आप नेक्स्ट कोर्स कराने वाले हो क्या? नहीं, अभी तो नहीं कराऊंगी मैं, अभी तो मुझे भी नहीं पता मैं कब कराऊंगी, बट रिकॉर्डिंग विल बी देयर ना, तो रिकॉर्डिंग सुन लो, वो सेम ही तो है। मतलब इसी में ही रिकॉर्डिंग ग्रुप में ही है? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है ना आप लोगों को। हाँ, उसमें है ना, टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, इसी में मैंने भेजी है। यहाँ ये तो भेजी है मैंने आप लोगों को, यूट्यूब का लिंक भेजे हुए हैं। पीजी है इस हाँ, देर। अभी आप देखना ग्रुप में है सुचारिता, मिल जाएंगे आपको यूट्यूब लिंक। ओके मैम, मतलब आप अभी दोबारा नहीं कोर्स कराने वाले हो? अभी तो नहीं कराऊंगी, तो आपको पता है कि मैं सिर्फ टैरो के अलावा मैं रेगुलर तो कोई और कोर्स नहीं कराती। ओके मैम। या और कोई क्वेश्चन किसी का? बस और चले। मैम ये सब सेकंड टाइम कराते हो तो इसका चार्ज क्या सेम ही रहेगा या इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है? मेरा भरोसा कुछ नहीं है वैसे, क्योंकि मुझे जो गाइडेंस आती है मैं वो गाइडेंस पकड़ लेती हूँ, मुझे सच में मेरा कुछ भरोसा नहीं है। मतलब इसका इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं, ये या फिर तो नहीं हो सेम सकता, रहेगा? क्योंकि तो ये तो मैं खुद ही डिक्रीज अमाउंट पे करा रही हूँ। अगली बार होगा तो हम्म। डेफिनेटली ये बॉम्ब निकल के आएगा, कुछ भरोसा नहीं है इसका। ठीक है। तो मैम आप इन्फॉर्म करोगे ना आप जब कराओगे? सिर्फ आपको इन्फॉर्म नहीं करूंगी, मैं सबको करूंगी इन्फॉर्म। ओके मैम, थैंक यू। ऑफ कोर्स इन्फॉर्म होगा, सब लोगों को होगा, आपको क्यों नहीं होगा, सबको इन्फॉर्म होगा सुचारिता। ठीक है। चलो जी, ठीक है, अब निन्नी आया करें हम लोग जाके सब लोग, है ना। अच्छा, एक चीज और है, एक ना स्क्रीनशॉट वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल जाती हूँ बार बार, सेल्फी, है ना। चलो फटाफट से, एक एक फटाफट से हार्ट बना लो जल्दी जल्दी से। यार ये इतने सारे हार्ट कहाँ से आते हैं दिव्यानी, मेरे को तो नहीं दिखते इतने सारे हार्ट आते हुए। अरे वो रेज हैंड वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें सेंड विथ इफेक्ट पे हार्ट बनाया है, वो वाला करना होता है। ओके चलो फटाफट फटाफट कर लो। 1 2 3, जल्दी दोबारा से करना जरा, मैं भी अपना हार्ट बना लूँ, दोबारा चला गया मेरा तो। गुड, नाइस।
एक और ले ले, एक और ले ले, मैम फटाफट। 1 मिनट मैं भी कर लेती हूँ। करो करो करो, मेरा भी चला गया, वहीं पकड़ लेते हैं दोबारा से अपना। यस, 1 2 3। गुड। थैंक यू सो मच गाइस, मज़ा आया मेरे को भी ये करके आप लोगों के साथ में। और आई वुड लाइक मतलब आई रियली वांट कि आप लोग एक एक टेस्टिमनी के ना एक एक वीडियोस मुझे ज़रूर बना के भेजें, तो मज़ा आ जाएगा यार। क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है टेस्टिमनी वीडियो, मैं दूसरों के लिए बनाती हूँ डेफिनेटली, मैं जब भी कोई कोर्स करती हूँ। सो जब भी आपके पास टाइम हो, बट विद इन अ वीक, हाँ। नहीं तो वो, मैम मेरे हार्ट ना अभी आया। हाँ कोई बात नहीं, फोटो आ गई है मेरे पास में, ठीक है। चलो ठीक है जी, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ब्लेस और एंजॉय करो इस मनी रेकी को। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू टू यू ऑल्सो मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और यस, वन मोर थिंग, एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गई मैं आप लोगों को। मेरा सनातन स्विच वर्ड कोर्स आ रहा है होली के बाद, आई थिंक 17 18 19 को, डेट्स मुझे याद नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट। ठीक है, उसमें बड़ी सारी आपको रेमेडीज मिलने वाली है। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय।